अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1876 से 1880। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1876 मां पूर्वी दिव्य क्षेत्र, चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र। शुई क्यानहेंग एक धीरे धीरे घूमती हुई हल्की गहरी संरचना के शीर्ष पर क्रॉस लेग बैठी थी। ये युन चे द्वारा कैंग शुहे को दिए गए से भिन्न था, लेकिन दोनों हल्के गहन संरचनाओं की शक्ति का आधार जीवन का दिव्य चमत्कार एक ही था। उस समय मून गॉड सम्राट ने बेरहमी से शुई क्यानहेंग की गहरी नसों को अपरिवर्तनीय क्षति के रूप में वर्णित किया था। यहाँ तक कि सबसे कम गहराई वाले अभ्यासी को भी पता होगा कि क्षति को ठीक करना असंभव था। ग्लेज्ड लाइट रियलिज्म किंग की तो बात ही छोड़ दे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह तब था, यह अब है। समस्त प्रारंभिक अराजकता में जीवन के दिव्य चमत्कार के एकमात्र अभ्यासी के रूप में व्यवहारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यूचे मृत्यु के अलावा ठीक नहीं कर सकता था। हालांकि क्षति को ठीक करने में अभी भी बहुत अधिक समय नहीं लगा। युन चे ने 3 घंटे बाद अपना हाथ वापस ले लिया। शुई क्यानहेंग के नीचे की हल्की गहरी संरचना बाद में अपने आप दूर हो गई। शुई क्यानहेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने पैरों पर चढ़ने से पहले ही स्वाभाविक रूप से अपनी आभा छोड़ दी। अपनी गहरी रगों में हुए स्वप्न जैसे परिवर्तनों को पूरी तरह से समझने के बाद, वह व्यक्ति जिसने एक बार ठीक होने की सारी आशा छोड़ दी थी, अपने ऊपरी शरीर को जितना संभव हो सके उतना नीचे झुकाया, जबकि मुश्किल से खुशी के आंसू रोके। मैं इस उपहार के लिए आपकी महिमा को धन्यवाद देता हूँ। युन चे ने शुई क्यानहेंग को पूरी तरह झुकने से पहले ही पकड़ लिया। कृपया वरिष्ठ शुई, ग्लेज्ड लाइट दायरे ने मुझ पर जो उपकार किया है उसकी तुलना में ये धूल का एक कण मात्र है। युन चे ने ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र के लिए हमेशा बहुत सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखा था, और शुई में इनका उसके प्रति उपकार कुछ ऐसा था जिसे वह लाखों जन्मों में भी चुकाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। वह केवल यही चाहता था कि वह और अधिक कर सके। अतिशयोक्ति, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, शैतान मास्टर। यू चे के आश्वासन के बावजूद शुई क्यानहेंग मुश्किल से खुद को नियंत्रित कर सका। उसके सामने शैतान मास्टर खड़ा था जिसने तीनों दिव्य क्षेत्रों में धावा बोल दिया था और यहाँ तक कि लॉन्ग बाई को भी कुचल दिया था। युन चे का वरिष्ठ और एक उच्च राज्य का राजा हो सकता है, लेकिन वह संभवतः उस व्यक्ति को मेरे योग्य दामाद के रूप में कैसे संबोधित कर सकता है जैसा कि वह करता था। क्या मेरी गहरी नसें सचमुच उसी स्थिति में लौट सकती हैं जैसी वे तब थी? शुई क्यानहेंग ने कांपती आवाज और गीली आंखों से पूछा। उनकी वर्षों की दिखावटी शांति बस एक दिखावा थी। आखिरकार कोई भी व्यक्ति जो एक बार दिव्य मास्टर दायरे में खड़ा था, वास्तव में ये स्वीकार नहीं कर सका कि उसे अपना शेष जीवन एक दिव्य संप्रभु के रूप में बिताना होगा। ही पिताजी, ये चौथी बार है जब आपने ये प्रश्न पूछा है। उनके बगल में शुई मेइन ने एक प्यारी सी हंसी उड़ाई। पूरी दुनिया कह सकती है कि यह संभव है, लेकिन अगर भाई यू चे कहते हैं कि यह संभव है, तो यह संभव है। बस आराम करो, क्या तुम करोगे? युन चे ने उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो सीनियर शुई। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए हर कुछ महीनों में वापस आऊंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी गहन नसें 20 महीने से भी कम समय में सामान्य हो जाएंगी, और आपकी गहन ऊर्जा 3 साल से भी कम समय में अपने चरम पर लौट आएगी। यह ऐसा होगा जैसे आपने उन्हें कभी नहीं खोया। पूरी तरह से आश्वस्त उत्तर ने शुई क्यानहेंग को फिर से उत्साह से लाल कर दिया। वह फिर से झुकने ही वाला था कि यू चे ने उसे फिर से पकड़ लिया। वरिष्ठ शुई, कृपया हमें पहले से ही शिष्टाचार के साथ काम पूरा करने दीजिए। शुरुआत करने के लिए, मैं ही वह कारण हूँ जिससे आपको पीड़ा हुई है, और मेइन और मैं कुछ महीनों में भव्य राज्याभिषेक समारोह में शादी करने जा रहे हैं। मैं संभवतः अपने भावी ससुर को इस तरह धन्यवाद देने नहीं दे सकती। क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? शुई मेइन ने अपना सिर झुकाया और एक विस्तृत मुस्कान में खिल उठी। शुई क्यानहेंग एक पल के लिए स्तब्ध दिखी और फिर जोर से हंसने लगी।
बहुत अच्छा, मेरे योग्य दामाद, हे योग्य दामाद। हा, मुझे पता है कि यह पदवी बहुत बेहतर लगती है। दरअसल जैसे ही उन्होंने यूचे को योग्य दामाद कहकर संबोधित किया, उनके दिल में बैठा अदृश्य दबाव ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। आगे बढ़ने से पहले वह और भी जोर से हंसा। चिंता मत करो मेरे योग्य दामाद। अगर पूर्वी दिव्य क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति भव्य राज्याभिषेक समारोह के दौरान परेशानी पैदा करने की हिम्मत करेगा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बेटी को उनके पूरे कबीले की हत्या करने का आदेश दूंगा। जिसके बारे में बोलते हुए पूरा पवित्र ईव संप्रदाय एक ही रात में आग की लपटों में घिर गया था। स्वयं राज्य के राजा लुओ शांगचेन की हिंसक तरीके से मृत्यु हो गई थी। पवित्र ईव क्षेत्र में हर कोई घबरा गया था और अभी अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं। हर कोई जानता था कि इसके पीछे कौन आदमी था, लेकिन किसी में भी इस बारे में बताने का साहस नहीं था। पवित्र ईव संप्रदाय के बिना पवित्र ईव क्षेत्र स्पष्ट रूप से अब सबसे मजबूत ऊपरी सितारा क्षेत्र के खिताब का हकदार नहीं था। आज पूर्वी दैवीय क्षेत्र का एकमात्र अक्षुवण राजा क्षेत्र, ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र, साथ ही चमकता हुआ प्रकाश क्षेत्र और कफन आकाश क्षेत्र पूर्वी दैवीय क्षेत्र की शीर्ष शक्तियां थीं। युन चे ने ये कहने से पहले स्वीकारोक्ति में सिर हिलाया, अनंत स्वर्ग क्षेत्र और चंद्रमा भगवान क्षेत्र चले गए हैं, और स्टार भगवान क्षेत्र केवल नाम के लिए एक राजा क्षेत्र है। निकट भविष्य में मैं बलपूर्वक स्नो सॉन्ग क्षेत्र को एक राजा क्षेत्र में बढ़ाऊंगा और अपनी शक्ति बढ़ाऊंगा और पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर और भी अधिक नियंत्रण रखूंगा। मुझे इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, वरिष्ठ। मेयिन पहले ही मुझसे इस बारे में बात कर चुकी है। शुई क्यानहेंग ने प्रसन्नतापूर्वक अपना हाथ लहराया। चिंता मत करो, कफन स्काई दायरे के राजा और मैं निश्चित रूप से आपके पहले समर्थक बनेंगे। इसके अलावा स्नो सॉन्ग रियलम किंग ने एक ही हमले में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को मार डाला। मुझे संदेह है कि दुनिया में कोई भी ऐसा मूर्ख है जो इसे अस्वीकार कर दे। इसी समय अचानक बाहर से हलचल दिखाई दी। फिर दो परस्पर विरोधी आभाएं सीधे अवरोध से होकर गुजरी। माँ, आप अंदर नहीं जा सकती। द डेविल मास्टर है, यह आवाज शुई यंग्यू की थी। ये स्पष्ट रूप से असहायता और घबराहट से भरा हुआ था। शैतान इसका मालिक है, शैतान उसका मालिक है। वह मेरा दामाद है। क्या एक सास का अपने दामाद से मिलने जाना गलत है? लेकिन ऐसा लग रहा था मानो कोई तूफान आ गया हो। युन चे ने बमुश्किल देखा कि एक महिला और घबराई हुई शुई यंग्यू उसके सामने आई। नीले वस्त्र पहने वह महिला लगभग 30 के आसपास की लग रही थी। उसकी विशेषताएं सुंदर थी और उसकी आंखें यू चे को आड़ू के फूलों की याद दिलाती थी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसकी नजरें तुरंत युन चे से मिली। उसे उस डर का कोई एहसास नहीं था जो ज्यादातर लोगों में उसका सामना करते समय होता है। वास्तव में उसकी भौहें अर्धचंद्राकार हो गई थी और उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से खुशी से चमक रही थी। माँ, इस तरह से घुसपैठ करना अशिष्टता है। शुई मेयिन का चित्र धुंधला हो गया और अगले ही पल वह महिला के बगल में खड़ी थी और प्यार से उसका हाथ पकड़ रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है, असभ्य निर्लज्ज लड़की? महिला ने शुई मेयिन के चेहरे को सहलाया, लेकिन बिल्ली की तरह यू चे को देखकर मुस्कुराती रही। मैं यहाँ सिर्फ आपके भावी पति को देखने के लिए आया हूँ। ओहो, तुम उससे भी अधिक सुंदर और कूल हो जितना मुझे पहले याद है। डेविल मास्टर बनने से निश्चित रूप से आपके रूप रंग में चमत्कार हुआ है, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी मुझे संदेह है कि दुनिया में ऐसी कोई महिला होगी जो इस आकर्षक हत्या के इरादे का विरोध कर सके। ओह, छोटी इन पुरुषों के प्रति आपकी नजर निश्चित रूप से मेरी तरह है। यदि मैं कुछ दशक छोटा होता, हम आपके पिता नहीं होंगे। यू चे, सांस। शुई यंग्यू ने अश्रव्य और असहाय होकर आह भरी। अहम। शुई क्यानहेंग जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और युन चे से कहा, यह मेरी पत्नी चेंग वानक्सियाओ है। वह यंग्यू और मेयिन की जन्मदात्री माँ है। वह कभी भी अनुशासन या आत्मसंयम के पक्ष में नहीं रही है, इसलिए कृपया उसकी बातों को दिल पर न ले, डेविल मास्टर।
बमुश्किल अपने चेहरे की हिलती हुई मांसपेशियों को नियंत्रण में रखते हुए उसने चेंग वानक्सियाओ की ओर मुंह किया और उसे एक जरूरी ध्वनि संदेश भेजा, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? पहले ही बाहर निकलो। हालांकि महिला ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ यूचे की जांच करती रही। उसकी आंखों से गिरने वाले आड़ू के फूलों के मतिभ्रम के लिए किसी को माफ किया जा सकता है। युनचे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और उसे सम्मानपूर्वक सलाम किया। जूनियर यूचे आपको देखकर खुश है आंटी। बार को सामने लाने के लिए चेंग वानक्सियाओ शुई मेइन का पसंदीदा विषय था, इसलिए वह उसके बारे में बहुत पहले से जानता था। हालांकि ये पहली बार था जब वे आमने सामने मिले। चेंग वानक्सियाओ शुई कियानहेंग की सबसे कम उम्र की उपपत्नी थी, लेकिन उसने कुछ दशकों तक उससे शादी करने के बाद अपने लिए एक बड़ा नाम कमाया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने शुई कियानहेंग को 2 बेटियां दी थीं, शुई यंग्यू और शुई मेइन। बड़ी बेटी अब ब्लेज्ड लाइट रियलम किंग थी और छोटी डिवाइन स्टेनलेस सोल की मालिक और यूचे की प्रेमिका थी। उनके कारण चेंग वानक्सियाओ का दर्जा हमेशा शुई कियानहेंग की पहली पत्नी और उनकी अन्य सभी रखैलियों से ऊंचा रहेगा। हर कोई जानता था कि चेंग वानक्सियाओ का एक शब्द ही उसे तुरंत घर की रानी मां बनाने के लिए पर्याप्त था। हालांकि महिला ने पहली पत्नी की उपाधि का पूरी तरह से तिरस्कार किया। शुई मेइन ने एक से अधिक बार उससे कहा था, मेरी मां हमेशा कहती है कि पहली पत्नी उपपत्नी से कमतर होती है। उन्होंने ये भी कहा कि नवीनतम उपपत्नी हमेशा पति की सबसे प्रिय रहेगी। शुई मेइन न केवल अपनी मां से बहुत प्यार करती थी, बल्कि वह स्पष्ट रूप से उसे अपना आदर्श मानती थी। चेंग वानक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आंटी चलो भी, यह अलग और पुराना दोनों लगता है। मुझे सास कहो या माँ, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं, बड़ी बहन, भी सहर्ष स्वीकार कर लूंगी। शुई कियानहेंग लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। जूनियर हिम्मत नहीं करेगा आंटी, युनचे ने उत्तर दिया। मेइन अक्सर आपके बारे में बात करता है और जूनियर बहुत खुश है कि हम आखिरकार मिले। आप सचमुच, ओह, वसंत की हवा की तरह आनंददायक हैं चाची। चेंग वानक्सियाओ अपना हाथ पीछे करके हंसी। वह महसूस कर सकती थी कि यूचे गुप्त रूप से अपनी आभा की शीतलता को वापस ले रहा था और अपने बड़ों के प्रति उसका सम्मान सोने के समान सच्चा था। अपनी बेटी की पसंद से और भी अधिक प्रसन्न और संतुष्ट महसूस करते हुए उसने कहा, बेशक, अन्यथा मैं ऐसी 2 अद्भुत बेटियों को कैसे जन्म दे सकती थी। अचानक उसकी अभिव्यक्ति रुआसी हो गई और उसने शुई मेइन का हाथ पकड़ लिया जैसे कि वह अपनी बेटी को जाने देना बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। ओह, यह विचार कि मेरी छोटी यिनिंग घर छोड़ने जा रही है, मेरी आत्मा को दुख होता है। मेरे अच्छे दामाद, आपको छोटी यिनिंग के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? अगर मुझे पता चलेगा कि उसे धमकाया गया है तो मेरा दिल शीशे की तरह टूट जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... चिंता मत करो आंटी, मैं पूरे मन से मेइन के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं उसे कभी चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, यू चे ने सीधे चेंग वानक्सियाओ की आंखों में देखते हुए कहा। माँ, बड़े भाई यू चे ने हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है। आपको उसे जानबूझकर याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए शुई मेइन ने निडर होकर अपनी मां के इरादों को उजागर कर दिया। अहम, शुई कियानहेंग की खोपड़ी की सुन्नता उसकी पीठ तक फैल गई जब उसने बीच में कहा, आप शैतान मास्टर वानक्सियाओ से मिले हैं। अब आप वापस ले सकते हैं। अभी भी कुछ चीजें हैं जिन पर डेविल मास्टर और मुझे चर्चा करने की जरूरत है। हालांकि चेंग वानक्सियाओ ने बस उस पर अपनी आंखें घुमाई और शुई मेइन को यूचे के करीब खींच लिया। उसने फिर कहा, मेरे अच्छे दामाद, मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है जिसे मैं तुम्हें सौंपना चाहूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी बेबी ने जो कुछ भी आपसे कहा है, यह उससे हजारों गुना अधिक महत्वपूर्ण है। बी उपनाम जो शयन कक्ष के अंदर रहते हैं का कौन सा भाग वह समझ नहीं पाती है। यदि वह कोई अन्य महिला होती तो शुई कियानहेंग चिल्लाती या उन्हें पहले ही कमरे से बाहर थप्पड़ मार देती। ऐसा नहीं था कि उसके हरम में कोई ऐसा था जो शुरुआत
मैं इस तरह का स्टंट करने की हिम्मत करेगा। दुर्भाग्य से वह चेंग वानक्सियाओ थी, और उसके सामने आने के बाद पहली बात जो उसके दिमाग में आई वह एक गहरे गहरे छेद में छिपना था जहां कोई रोशनी नहीं पहुंच सकती थी और उसे बाहर नहीं निकालना था। सौंपना बहुत भारी शब्द है आंटी। कृपया मुझे अपने निर्देश दें और मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, यू चे ने विनम्रता पूर्वक कहा। निर्देश। चेंग वानक्सियाओ की विशेषताएं अचानक चमक उठी। इसका मतलब है कि तुम मुझे ठुकराओगे नहीं, है ना? अय्यू, तुम सच में मेरे अच्छे दामाद हो। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें सही आदमी मिला, छोटी इनेन। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किसी कारण से यूचे को ऐसा लगा जैसे उसे धोखा दिया गया है, लेकिन अब पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी थी। कृपया मुझे बताएं, आंटी। यंग यू, आओ। इससे पहले कि वर्तमान ग्लेज्ड लाइट रियलम किंग प्रतिक्रिया दे पाता, उसने पाया कि उसकी मां ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था और उसे मौत की चपेट में ले लिया था। फिर चेंग वानक्सियाओ ने स्पष्ट रूप से कहा, मेरे अच्छे दामाद, मेरा निर्देश बहुत सरल है। मैं आपसे केवल इतना चाहता हूं कि छोटी इनेन के साथ समारोह समाप्त करने के बाद आप यंगयू से शादी करें। ठीक है, ठीक है। फिर ये तय हो गया। यू चे शुई यंगयू के दिल में बुरे पूर्वाभास को फूटने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि उसकी मां ने इसे वास्तविकता बना दिया। उसने झट से अपनी मां का हाथ झटक दिया और घबराई हुई आवाज में बोली, मां। डब्ल्यू, आप क्या कह रहे हैं? अब तुम बच्चे नहीं हो। चारों ओर घूमना बंद करो, चारों ओर पंगा लेना। आप इसे SCRAWING कहते हैं। जैसे ही ये शब्द उसके गले से निकले, चेंग वानक्सियाओ ने एक सूंघी और फिर से रो पड़ी। यंगयू, अगर मैं अब बच्चा नहीं हूँ, तो तुम भी मेरी तरह ही हो। तुम इतने लंबे समय से अकेली हो, मुझे आश्चर्य होने लगा कि क्या तुम अलैंगिक हो। क्या आप जानते हैं कि मैं कितना चिंतित हूँ? तुम नरक के समान हो। अभी कुछ साल पहले आपने कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मेरे लायक हो। अकेला दिन। दुर्भाग्य से चेंग वानक्सियाओ के शब्दों के ढेर ने शुई यंगयू को समय नहीं दिया बिल्कुल भी प्रतिक्रिया करना। छोटी इनेन को देखो, वह ईश्वर क्षेत्र के भावी सम्राट और पूरे ब्रह्मांड के सबसे अच्छे व्यक्ति से शादी करने वाली है। तुम्हें क्या लगता है कि दुनिया तुम पर हंसेगी, छोटी इनेन की बड़ी बहन, अगर तुम्हें उससे भी गरीब आदमी मिल जाए? वे ये भी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी छोटी बहन के प्रति पक्षपाती हूँ और मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मुझे थोड़ा भी अपमान झेलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम मेरी बेटी हो। इससे पहले कि मैं किसी को आपकी आलोचना करने दूं, मैं मर जाऊंगा। यू चे शुई में इन #कैरेट शुई यंगयू ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत। इस बिंदु पर वास्तव में चेंग वानक्सियाओ के गाल पर एक आंसू बह निकला और उसने आगे कहा, इसके अलावा मुझे पूरी तरह से पता है कि मेरे अच्छे दामाद के आसपास की महिलाएं कितनी डरावनी हैं। शैतान रानी उत्तरी दैवीय क्षेत्र की शासक है और महिला देवी ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र की रानी है, और एक महिला जो इतनी सुंदर है कि यह एक उपहास है कि स्वर्ग ने अभी तक उस पर प्रहार नहीं किया है। मैंने ये भी सुना है कि पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का ब्लू ड्रैगन सम्राट केवल उसकी उपपत्नी बनने के लिए ही अच्छा है। तुम्हारी छोटी बहन एक लड़की है, यंगयू। यदि आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्या आप सचमुच खड़े रह सकते हैं और तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मेरे दामाद का हरम उसे तब तक धमकाता न रहे जब तक न जाने क्या हो जाए? शुई यंगयू ने आखिरकार अपना आपा खो दिया और जवाब दिया, माँ, आप चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। तुम अभी तक महिला नहीं हो, आप नहीं समझेंगे। चेंग वानक्सियाओ ने दुखी होकर कहा, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हरम की लड़ाई कितनी डरावनी है। उदाहरण के लिए अपने पिता को लीजिए। वह एक पुरुष के रूप में सम्मान के साथ जीने में सक्षम हो सकता है, लेकिन एक महिला के रूप में मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वह हरम में 3 दिनों से अधिक नहीं रहेगा। आप अपनी छोटी बहन को मदद के लिए किसी की तलाश में परेशान नहीं होने देंगे, है ना? आप मुझे उसके बारे में चिंता करने और हर दिन मेरे चेहरे को आंसुओं से नहलाने पर मजबूर नहीं करेंगे, है ना?
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस बार सुन्नता एक बीमारी की तरह शुई कियानहेंग की एड़ी तक फैल गई थी। अपने आंसू पोंछने के बाद महिला ने अपना एकल प्रदर्शन जारी रखा। इसके अलावा मेरा अच्छा दामाद पहले ही तुम्हें अपनी उपपत्नी के रूप में लेने के लिए सहमत हो गया है। यदि आप उसे अस्वीकार करते हैं तो आपको नहीं, हमें स्वयं शैतान गुरु के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता यंग्यू। यूचे, मैंने कब? हाँ, शुई मेइन ने आग की लपटों को और भी अधिक भड़का दिया। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि बिग ब्रदर यूचे को आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। असल में वह लंबे समय से आपके लिए वासना कर रहा है। क्या आप जानते हैं, जब भी मैं तुम्हारे बारे में बात करता वह आइसक्रीम कोन लेकर एक बच्चे की तरह उत्साहित हो जाता। यदि आप उसे अस्वीकार कर देंगे तो वह अत्यधिक निराश हो जाएगा। हो सकता है कि वह मुझे पहले से भी अधिक धमकाए। शुई यंग्यू। यूचे, मुझे पता था तुम समझोगे। चेंग वानक्सियाओ फिर से मुस्कुराने लगा और यूचे को अपना बचाव करने का कोई मौका नहीं दिया। मैं जानता था कि आप अंदर से एक आदमी हैं, चाहे आपका व्यवहार कितना भी अच्छा क्यों न हो। निस्संदेह तुम्हें मेरी यंग्यू की लालसा है। यदि आप वास्तव में इंतजार नहीं कर सकते तो मैं आज रात आपके लिए यंग्यू के साथ सोने की व्यवस्था कर सकता हूँ, मेरे अच्छे दामाद। माँ। शुई यंग्यू की गर्दन गुलाबी से लाल हो गई और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बेहोश होने वाली थी। आखिरकार उसने एक बार अपना पैर पटका और हवा की तरह बच निकली। यहाँ तक कि वह बाहर निकलते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वे यह नहीं देख सके कि वे कहाँ थे, लेकिन वे निश्चित रूप से उसके बाहर निकलते समय दरवाजा टूटने की आवाज सुन सकते थे। पूरी बातचीत के दौरान उसने एक बार भी यूचे की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। अय्या, ऐसा लगता है कि यंग्यू कुछ ज्यादा ही शर्मिंदा है, चेंग वानक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। वैसे भी मैं जन्मदिन का इंतजार कर रहा हूँ, मेरे अच्छे दामाद। मैं अभी जा रहा हूँ और यंग्यू और यिनेन के दहेज की तैयारी कर रहा हूँ। जाने से पहले कुछ दिनों के लिए मेरी प्यारी बेटी को अपने पास रखना, ठीक है? ठीक वैसे ही मुस्कुराती हुई महिला वहां से चली गई, अपने पीछे छोड़े गए भावनाओं के तूफान की परवाह किए बिना। यूचे केवल अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण भाव के साथ घूर सकता था। उसने अपने प्रस्ताव के दौरान एक बार भी उसकी राय नहीं पूछी थी और उसने निश्चित रूप से उसे ठुकराने का जरा भी मौका नहीं दिया था। थोड़ी देर बाद उसने यंत्रवत अपना सिर शुई मेइन की ओर घुमाया और लगभग अनजाने में बुदबुदाया, तुम्हारी माँ एक अद्भुत महिला है। इस बिंदु पर वह पूरी तरह से समझ गया कि शुई मेइन को उसकी माँ का व्यक्तित्व 100% विरासत में मिला है। ही शुई मेइन गर्व से मुस्कुराई। मुझे पता था कि माँ इसे एक ही बार में निपटाने में सक्षम होंगी। अहम। इस बीच पूर्व ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र को एक निश्चित हाशिए पर डाल दिया गया। आखिरकार राजा की सांसें वापस आ गईं और उसने भारी आह भरते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी पत्नी काफी शरारती और स्वेच्छाचारी महिला है। हालांकि उसने जो कुछ कहा उसका मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपकी सभी महिलाएं स्वर्ग से ऊपर फीनिक्स हैं और मेगन उसके माता पिता के रूप में, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए उस पर भरोसा कर सकता हूँ। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये कहते हुए उसने कई बार आह भरी। उनकी अभिव्यक्ति चिंता और देखभाल से भारी थी। यूचे ने कमजोर उत्तर देने से पहले एक बार उसकी ओर देखा। सीनियर शुई, कोई अपराध नहीं, लेकिन आपकी अनुनय विनय की शक्ति और आपके अभिनय कौशल दोनों आंटी से कम 3 लीग पीछे हैं। शुई कियानहेंग केवल एक जोरदार हंसी निकाल सकी। हा, मुझे लगता है कि यह सच है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1877 चिंता। जैसा कि वादा किया गया था, यूचे शुई कियानहेंग और चेंग वानक्सियाओ को अलविदा कहने से पहले कुछ दिनों के लिए ग्लेज्ड लाइट दायरे में रुके थे। इसके बाद वह स्नो सॉन्ग दायरे के लिए रवाना हो गए। यूचे को आश्चर्य हुआ कि शुई मेइन ने इस बार उसके साथ न जाने का फैसला किया था। आखिरकार कियाने यंग के बाद वह उसकी दूसरी सबसे चिपकू प्रेमिका थी।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अभी अभी धूल जमी है और आगामी राज्याभिषेक समारोह के लिए ग्लेज्ड लाइट रियलिम को कई चीजें तैयार करने की जरूरत है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि डेविल क्वीन ने मुझे भी करने के लिए बहुत काम दिया है, इसलिए मुझे इस बीच पीछे रहकर पिता और बड़ी बहन की मदद करने की जरूरत है। शुई मेइन ने यूचे की आंखों में देखते हुए अनिच्छा से समझाया। युन चे ने उसके गालों को प्यार से थपथपाया। यह मेरा राज्याभिषेक समारोह है, तो मैं अकेला ऐसा क्यों हूं जो पूरी तरह से स्वतंत्र प्रतीत होता है? बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टर डेविल क्वीन आपसे काम कराना बर्दाश्त नहीं कर सकती। शुई मेइन ने हंसते हुए उत्तर दिया। दक्षिणी समुद्री क्षेत्र के बचे हुए सदस्यों का अभी भी शिकार किया जा रहा था और ड्रैगन गॉड क्षेत्र अभी भी शुद्ध होने और उसके नियंत्रण में आने की प्रक्रिया में था। इतना ही नहीं, किसी को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्रों की देखरेख करने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि हर कोई उसके रास्ते पर चले। स्वाभाविक रूप से ये सब काम करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चिबुयाओ ही थी। उसने उसे बोझ का एक कण भी साझा करने से मना कर दिया था। अतीत में उसने म्यू जुवानइन के साथ जो किया उसके लिए चिबुयाओ के प्रति उसके मन में द्वेष था। अब हालांकि उसने अपनी पिछली गलतियों को सुधारने के लिए इतने सारे काम किए थे कि उसके दिल में केवल पछतावा ही रह गया था। यू चे को अलविदा कहने और उसे स्नो सॉन्ग क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते देखने के बाद शुई मेइन तुरंत ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में वापस नहीं लौटी। इसके बजाय उसने दक्षिण पूर्व की ओर मुंह किया, अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ समय के लिए अंधेरे और शांत स्थान पर चुपचाप खड़ी रही। उसकी छाती के सामने उसके हाथों के बीच छोटे आकार का वर्ल्ड पियर्सर था। बहुत लंबे समय तक उसने कुछ भी नहीं कहा या एक मांसपेशी भी नहीं हिलाई। इस दुनिया में अब कोई नहीं है जो उसे चोट पहुंचा सके। वे सब कुछ एक साथ करने के बाद उसकी महिलाएं केवल उसे लाड़ प्यार देना और उसे सभी नुकसान से बचाना चाहती थी। उत्तरी दिव्य क्षेत्र उसे अनगिनत पीढ़ियों तक पूर्ण निष्ठा देता रहेगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आपने आशा की थी। लेकिन एक बात है जो मुझे आज भी समझ नहीं आई है, आपने यह अंतिम विकल्प क्यों चुना? यह अंत वर्तमान से भी बेहतर हो सकता था। यह अब तक का सबसे उत्तम अंत हो सकता था। परंतु आप क्यों? बस क्यों? क्या आप सचमुच खुश हैं स्वर्ग से इस अंत को देखकर? पूर्वी दिव्य क्षेत्र, स्नो सॉन्ग क्षेत्र। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में पहुंचने पर यू चे ने गहरी सांस ली। उसकी निगाहें उतनी ही शांत लग रही थी जितनी हवा ठंडी थी, लेकिन उसके दिल में भावनाओं की हल्की लहरें कुछ और ही बता रही थी। म्यू बिंगयुन ही वह व्यक्ति था जो उससे, एक युवा जो ज्यादातर दृढ़ संकल्प और थोड़ी सी अज्ञानता से प्रेरित था, स्नो सॉन्ग क्षेत्र में लाया। यह मू बिंगयुन भी था जिसने उसे अंदर और बाहर दोनों जगह घावों, दर्द और असीम नफरत से ढके हुए उत्तरी दिव्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते देखा था। आज स्नो सॉन्ग दायरे में उनकी वापसी फिर से एक बिल्कुल नए अनुभव की तरह महसूस हुई। ऐसा लगा मानो दुर्भाग्य का कोहरा छट गया हो और वह एक निर्मल और निष्कलंक स्वप्नलोक में लौट आया हो। गड़बड़ी पैदा करने से बचने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वह आइस फीनिक्स संप्रदाय का एक पूर्व शिष्य अभी भी अपनी जड़ों का सम्मान करता है, उसने आइस फीनिक्स क्षेत्र में एक ध्वनि प्रसारण भेजकर उन्हें अपने आगमन की सूचना दी थी, जबकि वह अभी भी लंबी दूरी पर था। दूर। हालांकि वह जल्द ही पता चला कि डेविल मास्टर के रूप में उन्होंने अभी भी अपने प्रभाव को कम करके आंका है। जैसे ही वह आइस फीनिक्स क्षेत्र के करीब पहुंचा, उसे अजीब संख्या में आभा का एहसास हुआ। लगभग सभी लोग जिनकी रगों में आइस फीनिक्स रक्तधारा दौड़ रही थी, उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए थे। जब वह अंततः दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय के आकाश में प्रकट हुआ, तो ऐसा लगा मानो समय पहले से ही जमी हुई दुनिया के लिए अचानक रुक गया हो। फिर म्यू हुआनजी और म्यूतानजी जल्दी से दौड़े, अपने घुटनों के बल बैठ गए और सबसे विनम्र तरीके से खुद को साष्टांग प्रणाम किया, जिसके बारे में वे पहले सोच सकते थे। स्नो सॉन्ग दायरे का दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय शैतान मास्टर का स्वागत करता है।
बुजुर्ग, महल के मालिक, हॉल के मालिक और उनके पीछे के शिष्य भी उनके सामने झुक रहे थे। वे इतने भयभीत थे कि कहीं वे उसे किसी तरह से हल्का न कर दे, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सांसें भी रोक ली। क्षेत्र में हवा का संचार पूरी तरह से बंद हो गया और माहौल एक बर्तन के अंदर फंसे भावनाओं के सूप की तरह तनावपूर्ण और दमनकारी महसूस हुआ। डेविल मास्टर कितना कुख्यात था। सांस। यू चे ने असहाय स्वर में कहने से पहले थोड़ी सांस छोड़ी। आपको इस तरह का व्यवहार करने की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों। डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय मेरा संप्रदाय है और हमेशा रहेगा। उठना। हाँ, आपकी महिमा। म्यू हुआनजी और म्यू तानजी आज्ञा के अनुसार अपने पैरों पर खड़े हो गए, लेकिन वे मूर्तियों की तरह कठोर और कब्र की तरह चुप रहे। संप्रदाय गुरु कहाँ है? यू चे ने पूछा। आपकी भव्यता, म्यू हुआनजी ने जल्दी से उत्तर दिया, संप्रदाय गुरु अभी पवित्र हॉल के अंदर है। वह तुरंत बाहर आएगी और आपसे मिलेगी। ये ठीक है, मैं खुद ही उससे मिल लूंगा। आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं। हवा और बर्फ के बीच उस स्थान की ओर गिरने से पहले उसने बस इतना ही कहा था, जिससे वह इस क्षेत्र में सबसे अधिक परिचित था। जैसे ही वह धीरे धीरे आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल के सामने उतरा, एक महिला की नजर उसकी आकृति पर पड़ी। उसके काले कपड़े और पैशाचिक आभा के बावजूद उसने बिना किसी घुटने टेके या डर के उससे पूछा, जो अन्य आइस फीनिक्स शिष्यों ने उससे मिलते समय प्रदर्शित किया था, क्या आप शैतान गुरु हैं या आप वरिष्ठ भाई यून हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने तुरंत जवाब देने के बजाय एक पल के लिए म्यू फिक्स्यू को देखा। जब भी वह उसे देखता था तो उसे एक अजीब, अवर्णनीय अनुभूति होती थी और आज भी कोई अपवाद नहीं था। उन्होंने उदासीन स्वर में उत्तर दिया, शैतान मास्टर आपका वरिष्ठ भाई है। क्या इससे तुम्हें परेशानी होती है? म्यू फिक्स्यू ने उत्तर देने से पहले हल्के से अपना सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों आप ही हैं। उसके जवाब से थोड़ा आश्चर्यचकित होकर यू चे ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या संप्रदाय के गुरु अभी अंदर है? वह है। म्यू फिक्स्यू ने सकारात्मक रूप से सिर हिलाया। कृपया प्रवेश करें, वरिष्ठ भाई। यू चे ने प्रवेश द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जब वह म्यू फिक्स्यू के पास से गुजर रहा था तो उसने कहा, मैं अब तुम में उसकी परछाई नहीं देख सकता, फिक्सू। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। म्यू फिक्स्यू बहुत देर तक कुछ नहीं कह सकी। आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल में प्रवेश करते समय म्यू बिंगयुन एकमात्र व्यक्ति था जो उपस्थित था। म्यू जुवानयन कहीं नजर नहीं आ रही थी। संप्रदाय मास्टर बिंगयुन यू चे को थोड़ा झुकने से पहले उसका अभिवादन किया। म्यू बिंगयुन की शांत लेकिन सबसे परिचित नजर ने उसे ऊपर और नीचे फिर से देखा, इससे पहले कि उसने अंततः कहा, तुम्हें एहसास है कि तुम शैतान मास्टर जो जल्द ही दुनिया पर अपनी संप्रभुता की घोषणा करने वाला है, बस मेरे सामने झुक गया है ना? क्या आप चिंतित नहीं हैं कि आप मेरे छोटे से मध्य क्षेत्र के राजा का हृदय विस्फोटित कर देंगे? यून चे मुस्कुराया। मैं शैतान गुरु और जल्द ही सम्राट बनने वाला हूँ, लेकिन भविष्य में चाहे मैं कुछ भी बनूं, मैं हमेशा आपका छोटा ही रहूंगा। वह जूनियर कहने ही वाला था कि अचानक उसने अपनी बात काट दी और अपने शब्द बदल दिए। यू चे। उसने खुद को सही करने का कारण ये बताया कि उसे अचानक याद आया कि म्यू जुआनेन से शादी करने के बाद म्यू बिंगयुन उसकी भाभी बन जाएगी, इसलिए खुद को उसका छोटा कनिष्ठ कहना, कम से कम इतना कहना अनुचित था। तुम मेरी छोटी यून चे हो। मू बिंगयुन ने मुस्कुराने से पहले एक बार पलकें झपकाई। मैं प्रतिक्रिया का आनंद लेने के लिए लगभग यही चाहता हूँ कि दुनिया इसे सुने। यू चे। मेरी बहन ने कहा कि ड्रैगन गॉड दायरे को नष्ट करने के बाद आपका अंधेरा तेजी से कम हो रहा था, और ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल भी गलत नहीं थी। मुझे खुशी है कि मेरी चिंताएं आखिरकार निराधार हैं। जब मू जुआनिन ने ये कहा तो उसे राहत महसूस हुई। अब जब यू चे ठीक उसके सामने खड़ा था तो वह समझ सकती थी कि वह अब भी वही व्यक्ति है जो पहले था। जलमग्न होने के बावजूद उसके हाथों में 3 दिव्य क्षेत्रों का खून था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक सच्चे शैतान में बदल गया। फिर भी किसने सोचा होगा कि एक व्यक्ति
एक विचार से ईश्वर क्षेत्र का भाग्य बदल सकता था, और यहाँ तक कि प्रारंभिक अराजकता भी। उसने आगे बढ़ने से पहले एक आह भरते हुए कहा जिसमें अनगिनत भावनाएं थी। मेरी बहन अभी स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील पर मृत आइस फीनिक्स स्पिरिट से प्रार्थना कर रही है। हो सकता है कि उसे अभी तक आपकी उपस्थिति का पता न चला हो। यू चे ने सिर हिलाया। धन्यवाद संप्रदाय मास्टर बिंगयुन, मैं तुरंत वहां जाऊंगा। इंतजार। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला था, म्यू बिंगयुन ने उसे तुरंत बुलाया। मेरी बहन ने कहा कि आप स्नो सॉन्ग क्षेत्र को पूर्वी दिव्य क्षेत्र का राजा क्षेत्र बनाने की योजना बना रहे थे। क्या वह सच है? हाँ, यू चे ने उत्तर दिया। उसने सोचा कि मू बिंगयुन को वह भाग्य पसंद नहीं है जो बिना किसी चेतावनी के उसके और उसके क्षेत्र पर थोप दिया गया था, इसलिए उसने सांत्वना भरे स्वर में कहा, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मैं स्नो सॉन्ग क्षेत्र को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। हालांकि म्यू बिंगयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं चिंतित नहीं हूँ। ये केवल स्नो सॉन्ग क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात हो सकती है, एक महान सम्मान जो हमारे पूर्वजों और हमारी आने वाली पीढ़ियों को अनंत काल तक गौरवान्वित करेगा। इसके अलावा ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरी बहन को एक ही वार में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन ड्रैगन गॉड को मारने के बारे में नहीं सुना हो। यह उपलब्धि ही सभी संदेहों और शोरों को शांत करने के लिए पर्याप्त है। मैं जो कहना चाहती थी वह है। उसने अचानक यूचे की नजर हटा ली और उससे दूर हो गई। वह स्नो सॉन्ग दायरे की राजा थी, लेकिन उसे स्नो सॉन्ग दायरे में रहने की जरूरत नहीं है। मैं अब उसकी सारी जिम्मेदारियां संभाल सकता हूँ। अब समय आ गया है, वह अपने लिए जिए। आप भी तो यही चाहते होंगे कि ऐसा हो, है ना? यू चे ने एक पल के लिए म्यू बिंगयुन की पीठ को देखा। हालांकि वह और म्यू जुवानेन पूरी तरह से अलग अलग आंखें और उपस्थिति साझा करते थे, उनकी आत्माओं के कुछ हिस्से एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे कि उन्हें बहनों के रूप में न देखना असंभव था। संप्रदाय मास्टर बिंगयुन, उसने उसके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उसका नाम पुकारा, क्या तुम्हें अभी भी वह दिन याद है जब तुमने मुझे 5 साल पहले हेवनली नेदफ्रॉस्ट झील पर थप्पड़ मारा था? म्यू बिंगयुन थोड़ा कांप उठा। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन यूचे की असामान्य रूप से कोमल आवाज पहले उसके कानों में पड़ी। मैं चाहता हूं कि आप जाने कि ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं 100 बार मार सकता हूं और फिर भी उनसे जलते सूरज की तरह नफरत कर सकता हूं, और फिर ऐसे लोग भी हैं जो मुझे 10,000 बार थप्पड़ मार सकते हैं और फिर भी नफरत का एक कण भी नहीं छोड़ सकते मेरा दिल। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। म्यू बिंगयुन अचेत हो गई और कुछ समझ नहीं पाई जो उसके दिल के अंदर फैल गई, और उसकी दृष्टि अचानक धुंधली हो गई। न जाने कितने समय बाद, जब वह अंततः अपनी याददाश्त से बाहर निकली और मुड़ी, तो यून चे पहले से ही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब म्यू फिक्स्यून ने आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल में कदम रखा, तो उसने म्यू बिंगयुन को बाहर अंतहीन बर्फ को एकटक घूरते हुए देखा, ऐसी नजर से जो उसने पहले कभी अपनी आंखों में नहीं देखी थी। वह ऐसी भी लग रही थी जैसे उसने अपनी उपस्थिति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया हो। स्वर्गीय नेदफ्रॉस्ट झील पर तुम यहाँ क्यों आए हो? एक परी जैसी आकृति उसके पैरों पर खड़ी हो गई, और जब यूनचे दूसरी बार अंदर आई तो बर्फीली झील से भी अधिक ठंडी आंखों से उसे घूरने लगी। क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है। यूचे मुस्कुराता हुआ तेजी से उसके पास आया। म्यू जुवानयन की आंखें सहज रूप से थोड़ी नर्म हो गईं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति और आवाज हमेशा की तरह शांत रही। हम आपके राज्याभिषेक समारोह से केवल कुछ महीने दूर हैं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे पास मूर्ख बनाने का समय है? यून चे ने उसे असहाय होकर कंधे उचकाए। शैतान रानी न तो मुझे कोई काम करने देती थी और न ही किसी चीज में मदद करने देती थी। एकमात्र बात जिस पर उसने मेरी राय पूछी वह वर्ल्ड ड्रैगन सिटी के नए नाम के बारे में थी। चूंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत यहाँ आने का फैसला किया। आउच आउच आउच। मू जुआनयन ने हथेली को थप्पड़ मारने के बाद उसकी कमर के चारों ओर सांप लपेटने की कोशिश की। उसने ठंडे स्वर में कहा, हम्फ हम्फ, वो तुम्हें बहुत लाड़ प्यार कर रही है।
बेहतर होगा कि जब आप पहले से भी अधिक अनुशासनहीन हो जाएं तो उसे पछतावा न हो। युन चे ने थोड़ी देर तक उसके हाव भाव को देखा और फिर झिझकते हुए पूछा, क्या तुम अब भी उससे नफरत करती हो जुवानयन? उसे आश्चर्य हुआ, न केवल वह उसके सवाल से जरा भी परेशान नहीं दिखी, बल्कि उसने कहा, मैं पहले भी ऐसा करती थी, लेकिन वह अतीत की बात है। जब मैंने उसे एक बार चाकू मार दिया तब हमारी शिकायत दूर हो गई। युन चे ने आश्चर्य से कहा, आप क्या? कब? यह आपके यात्रा करने से पहले की बात है, दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के लिए, म्यू जुवानयन ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे अपना मुंह हिलने से नहीं रोक सका। मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि कैजी को भी पता था कि आप जीवित हैं, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र ने उस समय बिंगयुन को बंधक बना लिया था। मेरे पास खुद को समय से पहले प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मु जुवानयन ने जवाब दिया। चिबुया और मेरे लिए यह आवश्यक था कि हम अपने अंतिम और सबसे घातक प्रतिद्वंद्वी का सामना करने से पहले हमारे बीच एक समाधान पर पहुंचे। क्या तुम सच में उससे बिल्कुल भी नफरत नहीं करते? युन चे ने धीरे से कहा और उसकी आंखें दूर हो गईं। म्यू जुवानयन ने कहने से पहले उस पर एक नजर डाली। मुझे चिबुयाओ के अस्तित्व के बारे में पता चला था और मुझे एहसास हुआ कि मेरे मरने से ठीक पहले उसने 10,000 साल के लिए मेरी आत्मा चुरा ली थी। निस्संदेह उसने जो किया उसके लिए मैं उससे नफरत करता था। ऐसा न करना असंभव था। हालांकि मेरी चेतना बिखरने से ठीक पहले उसने मुझसे बात की थी। मु जुआनन चिबुयाओ के शब्दों को दोहराने से पहले एक सेकंड के लिए रुका। चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं मरते दम तक उसकी रक्षा करूंगा। यू चे, उसने अपनी बात रखी, मु जुआनन ने धीरे से कहा। तो मैं अब उससे नफरत नहीं करता। अचानक वह मुड़ी और यू चे की आंखों में देखने लगी। मुझे पता है कि मैं ही वह कारण हूं जो तुम उसके सामने अपना दिल पूरी तरह से नहीं खोल पाए, यहाँ तक कि अब जब मैं जीवन में वापस आ गया हूँ। यू चे, मैं सुरक्षित हूँ और मुझे अब उससे नफरत नहीं है। वास्तव में वह उन कुछ लोगों में से एक है जिनके साथ मैं आसानी से अपने मन का आदान प्रदान कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी आत्माएं 10,000 वर्षों से एक साथ मिली हुई है। इसीलिए हमारे रिश्ते पर आपकी चिंता पूरी तरह से अनावश्यक थी। इसके अलावा एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप अपने आप से झूठ बोलना बंद करें, उसने आगे कहा। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें अपने छात्र के रूप में लिया और तुम्हें पढ़ाया, जिसे आपने फ्लेम गॉड क्षेत्र में धमकाया था, और ब्लू पोल स्टार पर जो तुम्हारे लिए मरा, वह मैं और वह दोनों थे। मेरी अंतिम उड़ान के दौरान उसकी अधीरता मेरी जितनी ही महान थी, यदि अधिक नहीं तो। आपको चिंता है कि मैं उसे स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसे इससे भी अधिक चिंता है कि आप उसे कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्या आप उसे पीड़ा देना जारी रखेंगे, भले ही वह आपसे सैकड़ों और हजारों बार ऐसा कर चुकी हो? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1878 भव्य राज्याभिषेक समारोह 1। म्यू जुवानयन के शब्दों ने युनचे को अपराधबोध से भर दिया, लेकिन इससे भी अधिक राहत मिली। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखकर मुस्कुराया। महिलाएं निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ एक अजीब रिश्ता साझा करती हैं। मैंने सोचा था कि तुम उसे कभी माफ नहीं कर पाओगे, लेकिन न केवल तुम उससे नफरत नहीं करते, बल्कि तुम उसकी सराहना भी करने लगते हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मैंने पहले भी सच्ची मौत का अनुभव किया है। यह मन को भटकाव से मुक्त करता है और आपको दिखाता है कि क्या महत्वहीन है और क्या नहीं। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने से पहले फुसफुसाया, लेकिन यूचे ने अपनी पकड़ मजबूत करके जवाब दिया। आपको अब आइस फीनिक्स स्पिरिट के प्रति कोई शिकायत नहीं है, ठीक है? यूचे ने स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील को देखते हुए पूछा। अब जबकि दिव्य आत्मा चली गई थी, उसकी लगभग आधी ठंडी ऊर्जा कुछ ही वर्षों में नष्ट हो गई थी। मु जुआनन ने अपना सिर हिलाया। उसके बिना मेरे लिए कोई दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय या जीवन का नया पट्टा नहीं होगा। उसने मेरे लिए जो उपकार किया है, उसका बदला मैं 10,000 जन्मों तक भी नहीं चुका पाऊंगा, तो फिर मैं उसके प्रति द्वेष कैसे रख सकता हूँ?
युन चे ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और आह भरी। मैं ही हूँ। मेरी किताब में खून के सारे कर्ज चुका दिए गए हैं, लेकिन कुछ एहसान कभी नहीं चुकाए जा सकते। जैसा कि कहा जा रहा है, मैंने आइस फीनिक्स का बदला चुकाने का एक तरीका सोचा। आइए आइस फीनिक्स वंश के साथ यथासंभव अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें और स्नो सॉन क्षेत्र को थोड़ी जल्दी एक सच्चे राजा क्षेत्र में बदल दें। क्या हम करेंगे? म्यूजुवानगिन। जब युन चे स्नो सॉन क्षेत्र में रुके तो जिन गहन अभ्यासियों को उनके आगमन की भनक लग गई, वे जल्दी से आसपास के तारा मंडलों से उनसे मिलने के लिए उड़ गए। हालांकि अभी तक किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र भी एक स्थिर लेकिन अपरिवर्तनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे। डेविल मास्टर शीर्षक एक गहरे काले पत्थर की तरह हर किसी के दिल में बैठ गया। संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी राजा पहले ही शैतान स्वामी के अधीन हो चुके थे। ऊपरी सितारा क्षेत्र भी एक के बाद एक आत्मसमर्पण कर रहे थे। डेविल क्वीन की चतुर चाल के लिए धन्यवाद। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र को हराने में हुई बड़ी लागत के कारण जो शैतानी दबाव हल्का होना चाहिए था, वह इसके बजाय भारी हो गया। इससे पहले कि वे ये जानते, अंधेरे को खत्म करने की कोई भी उम्मीद पूरी तरह से खो गई थी। विद्रोहियों ने अभी जो मामूली प्रतिरोध जुटाना शुरू ही किया था, वह भी पलक झपकते ही खत्म हो गया। 2 महीने बाद 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में यू चे द्वारा छोड़ी गई हल्की गहरी संरचना के कारण कांग शुहे की जीवन नस लगभग पूरी तरह से बहाल हो गई थी। उसकी जीवन शक्ति भी सामान्य ज्ञान से कहीं अधिक दर से बढ़ रही थी। उसके ठीक होने की दर इतनी असामान्य थी कि कैंग शतियान और उसका वफादार नौकर रुई ही लगभग हर दिन इससे स्तब्ध रह जाते थे। कैंग शुहे स्वयं भी अविचलित थी। हालांकि एक स्वस्थ शरीर और गहरे समुद्र के शाही वंश का होना गहरे समुद्र के देवता सम्राट बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। शुरुआत के लिए उसके पास गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति होनी चाहिए। यही कारण है कि यू चे ने आज 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र में कदम रखा था। वह उसके कमरे में दाखिल हुआ। पिछली बार ये ठंडी ऊर्जा से भरा था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। कैंग शुहे ने जमीन पर घुटने टेक दिए और इंतजार किया जब यू चे ने अपनी उंगली से उसके ग्लैबेला को छुआ। उसके हाथ के पिछले हिस्से के ऊपर 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र की दिव्य कलाकृति, गहरे सागर का दिव्य मोती तैर रहा था। दिव्य कलाकृति से नीली रोशनी पानी की तरह निकली और यू चे की उंगली से होते हुए कांग शुहे में प्रवाहित हुई। बहुत देर तक कंग शतियान और रुई ही ने दूर से इस प्रक्रिया को देखते हुए अपनी सांसें रोक ली। कैंग शतियान विशेष रूप से इतना स्तब्ध था कि उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गहरे समुद्र के देवता सम्राट और गहरे समुद्र के दिव्य मोती के लंबे समय तक मालिक के रूप में वर्तमान दुनिया में कोई भी नहीं था जो दिव्य कलाकृतियों को उनसे बेहतर जानता हो। हालांकि अपने पूर्वजों से विरासत में मिली प्राचीन स्मृतियों में भी वह इस बात का एक भी स्पष्टीकरण नहीं पा सका कि यू चे गहरे समुद्र में दिव्य मोती की शक्ति को बलपूर्वक हेरफेर करने में सक्षम क्यों था। दिव्य कलाकृतियां 100% प्राचीन सच्चे ईश्वर से विरासत में मिली थी। प्राचीन काल से केवल उन्हीं लोगों को इसकी शक्ति का एक हिस्सा दिया जाता था जिन्हें डीप सी डिवाइन पल द्वारा चुना गया था। यू चे तक कोई भी और कुछ भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। अन्य राजा क्षेत्रों की दिव्य कलाकृतियों के लिए भी यही बात लागू थी। अभी कैंग शतियान की आंखें अविश्वास और जटिल भावनाओं के मिश्रण से रंगी हुई थी। वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि यू चे के भयानक रहस्यों की सीमा इतनी थी। यहाँ तक कि युन चे के बारे में वह वर्तमान में जो कुछ भी जानता था, उसके बावजूद वह बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता था कि लोंग बाय, झो जुजी और अन्य देव सम्राटों और साम्राज्य के राजाओं ने एक इंसान के इस पूर्ण राक्षस में से एक दुश्मन, एक शैतान बनाने का निर्णय लिया था। हद से ज्यादा मूर्ख। अंधेरे की शाश्वत आपदा ने युन चे को एक निश्चित व्यक्ति को अंधेरे की शक्ति रोकने की अनुमति दी। यह इस प्रकार था कि तियांग गुहू अपनी रगों में यम शैतान रक्त की एक बूंद भी न होने के बावजूद यम शैतान की दिव्य शक्ति प्राप्त करने में सक्षम था। हालांकि इसका परिणाम ये हुआ कि प्राप्तकर्ता का जीवन काल बहुत कम हो गया।
उन्होंने शून्यता के नियमों के साथ संगतता के मुद्दे को भी हल किया, लेकिन कानून पर उनकी पकड़ इतनी उथली थी कि गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति पर उनका नियंत्रण एक अंधेरी शक्ति पर उनके नियंत्रण की तुलना में बहुत कमजोर था। परिणाम स्वरूप दैवीय शक्ति प्राप्त करने वाले मेजबान के पास गहरे समुद्र की रक्तरेखा के अनुरूप होना चाहिए, और उनका जीवन काल और भी कम हो जाएगा। इस प्रक्रिया में ज्यादा समय नहीं लगा। ठीक 2 घंटे बाद डीप सी डिवाइन पल ने अपनी नीली रोशनी पूरी तरह से खोने से पहले एक धातु की अंगूठी छोड़ी। कैंग शुहे के ग्लेबेला से अपनी उंगली हटाने और एक आह छुपाने के बाद युनचे दूर हो गया और एक बार फिर अपने चेहरे से सारे भाव हटा दिए। कैंग शतियान अपनी बहन की ओर बढ़ने से पहले एक बार कांप उठा। उन्होंने पूछा, ये कैसे हुआ, आपकी महिमा? कंग शुहे ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनमें से गहरी नीली चमक चमक रही थी। कंग शतियान की आंखें चौड़ी हो गईं। प्रदर्शन के तुरंत बाद उन्होंने उसके शरीर से निकलने वाली गहरे समुद्र की दिव्य आभा को महसूस किया। मिस रूई ये धीरे से रोई। वह अपनी मालकिन के लिए खुश भी थी और दुखी भी। वह ठीक ठीक जानती थी कि कैंग शुहे ने इस शक्ति को हासिल करने के लिए क्या भुगतान किया था। कैंग शुहे ने धीरे से अपना सिर थोड़ा झुकाया और फिर बड़बड़ाने लगी। शुहे ने वादा किया है कि वह अपना शेष जीवन इस उपकार, आपकी महिमा का बदला चुकाने में बिताएगी। अनावश्यक, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया, और तुम्हें भी मिल गया, यू चे ने अपनी आंखों के कोने से कैंग शुहे पर नजर डालते हुए जवाब दिया। तकनीकी रूप से कहें तो किसी व्यक्ति में प्राचीन दैवीय शक्ति को थोपने का एक और नकारात्मक पहलू था। इस प्रक्रिया ने बड़े पैमाने पर दर्द पहुंचाया। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका रिसीवर यह इतना बुरा था कि मजबूत इरादों वाले तियान गुहू ने भी अपना चेहरा सिकोड़ लिया था, पत्ते की तरह कांप रहा था और झरने की तरह पसीना बहा रहा था। हालांकि कैंग शुहे की विशेषताओं में जरा भी बदलाव नहीं आया था। वह इतनी शांतिपूर्ण लग रही थी कि वह ये सोचकर धोखा खा गया कि वह ठंडी हवा में भीग रही थी, किसी के शरीर से अलग किए गए अंगों के समान भयानक दर्द से पीड़ित नहीं थी। सच कहूं तो उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह डरावना था। मुझे इसकी उम्मीद करनी चाहिए थी, कैंग शतियान ने अपनी उत्तेजना को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। केवल आपकी महिमा ही ऐसा चमत्कार कर सकती थी। हालांकि शुहे लंबे समय तक एकांत में रही, लेकिन उन्होंने कभी भी प्राचीन पाठों का अवलोकन करना और सीखना बंद नहीं किया। मैं गिनती भी नहीं कर सकता कि उसने कितने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। वह निश्चित रूप से एक महान गहरे समुद्र देव सम्राट होगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि 10 दिशाओं के गहरे समुद्र क्षेत्र पर शासन करने और पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को प्रभावित करने की उनकी क्षमता आपको निराश नहीं करेगी, आपकी महिमा। क्या ऐसा है? यू चे ने उदासीनता से उत्तर दिया। तुम्हें अब उत्तराधिकार समारोह की तैयारी करनी चाहिए, कैंग शतियान। ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा होगा। उसके बाद उसने कैंग शुहे की आंखों में देखा और कहा, आप समझते हैं कि मैं जो कुछ मांग रहा हूँ वह फूलदान है ना? इसलिए आपको बस एक जैसा व्यवहार करने की जरूरत है, खासकर अपने जीवन से। मेरा जीवन काल पहले की तुलना में बहुत अधिक है। यह अब मेरे भाई से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, कैंग शुहे ने अचानक टोकते हुए कहा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा जीवन कितना लंबा है। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि यह केवल आपकी महिमा का धन्यवाद है कि मुझे जीवन का नया पट्टा मिला है। फिर मैं अपने जीवन के अंत तक अपना वादा पूरा करने का प्रयास करूंगा। यू चे, कैंग शतियान ने तुरंत अपनी बहन के शब्दों का समर्थन किया। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जो आपकी ताकत के सामने नहीं झुकेगा, और मेरी बहन एक ऐसी महिला है जो कृतज्ञता और वफादारी को गहराई से महत्व देती है, आपकी महिमा। मैं, कैंग शतियान, अपने जीवन पर वादा करता हूं कि शुहे आपको, आपकी महिमा को धोखा देने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा, नहीं तो मैं खुद ही उससे निपट लूंगा। कैंग शतियान ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। वह उन लोगों में से एक था जिसने यू चे के आतंक को देखा था और फिर भी उसकी शक्ति की गहराई का पता नहीं लगा सका। इसलिए वह ये भी किसी से भी बेहतर जानता था कि यू चे के प्रति वफादार रहना सबसे बुद्धिमानी थी, अगर इस समय यह एकमात्र विकल्प नहीं था।
केवल निराशाजनक रूप से मूर्ख लोग ही दूसरे विकल्प पर विचार करेंगे। यू चे ने दूर जाने से पहले कैंग शुहे पर एक लंबी नजर डाली। उनकी महिमा अमर रहे, कंग शतियान ने जल्दी से कहा और पूर्ण विनम्रता का रुख बनाए रखते हुए उसके पीछे चला गया। याद, जैसे ही युन चे और कैंग शतियान कमरे से बाहर निकले, रुई ई कैंग शुहे की ओर दौड़ पड़ी। जब उसने अपना सहारा दिया तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी मालकिन भीग गई थी, जैसे वह अभी अभी किसी तालाब से निकली हो। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि वह कितने दर्द से गुजर रही थी, और उसे बिना कुछ कहे इसे सहन करने के लिए कितनी इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। कंग शुहे ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए क्योंकि उसे अपने शरीर में गहरे समुद्र की दिव्य शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। अब मैं अपने भाई की उपाधि पाने में सक्षम हूँ। सच में, वास्तविकता एक सपने की तरह है जो एक सपने से भी अजीब है। मिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं? रुई ई की आवाज कांप उठी और उसने फुसफुसाया, तुम्हारे पास कितना जीवन बचा है? अगर कीमत 20 से 30% के दायरे में होती तो वह इसे मुश्किल से स्वीकार कर पाती, लेकिन क्याने यंग र ने कहा था कि गहरे समुद्र में बलपूर्वक दैवीय शक्ति प्राप्त करने से उसकी मालकिन का जीवन काल इतना कम हो जाएगा कि वह जीवित रह सकती थी। लंबे समय तक उसे शुरू से ही उपचार नहीं मिला। कंग शुहे अपने चिंतित नौकर को देखकर धीरे से मुस्कुराए और सच्चाई बता दी, मुझे आशा है कि मैं अगले 600 वर्ष तक जीवित रह सकूंगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बहुत देर तक रुई ई कुछ भी नहीं कह सकी। मेरे लिए दुखी मत हो रुई ई। ज्यादातर लोग इसे एक अभिशाप के रूप में सोचेंगे, लेकिन मैं वास्तव में इसे एक उपहार के रूप में सोचता हूँ। कैंग शुहे ने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर ऊंचा उठाया। गॉड एम्परर की उपाधि शैतान मास्टर और अनगिनत अन्य लोगों के लिए एक उपाधि से अधिक कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये जीवन में पुनर्जन्म लेने जैसा है। एक दिन के लिए भी दुनिया को नजरअंदाज करने में सक्षम होना हजारों वर्षों तक बिना उद्देश्य के भटकने से बेहतर है। ऐसा लगता है कि आखिरकार मैं जीवन के इन 600 वर्षों को बर्बाद नहीं करूंगा। कम से कम मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कांग शुहे नाम हमेशा याद रखा जाए, इतिहास का इतिहास। रुई ई को इसका एहसास होने से पहले ही शुहे की पुतलियों की क्षीण नीली रोशनी ठंडे आत्मा को भेदने वाले सितारों में बदल गई थी। पुनर्जन्म लेने वाली राजकुमारी ने धीरे से कहा, अब समय आ गया है। मैं उस छिपे हुए जाल को खींच लूं जो उस समय मेरे भाई के लिए छोड़ा गया था। पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, ब्लू ड्रैगन क्षेत्र। हुआ जिन कुछ समय से ब्लू ड्रैगन सम्राट के शयन कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था। जब ची बुयाओ अंततः कमरे से बाहर निकली तो उसने धीरे से खुद को प्रकट किया। अब तक कुछ भी नहीं हुआ जिनकी अभिव्यक्ति पर एक बार नजर डालने के बाद ची बुयाओ ने पूछा, मास्टर। हुआ जिन ने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर झुकाया, हमने पिछले महीने की तुलना में कई गुना जनशक्ति एकत्र की और अपने अधिकांश कार्यों को पूरा करने में सक्षम थे। दक्षिणी सागर के अवशेषों को मिटा दिया गया है, ड्रैगन गॉड वंश वाले वयस्कों की देखभाल की गई है, और युवा आंशिक रूप से अपंग हो गए हैं। हालांकि हम अभी भी चंद्र देवताओं का कोई संकेत नहीं ढूंढ पाए। अजीब है। ची बुयाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। वह विस्फोट जिसने चंद्रमा देवता क्षेत्र को नष्ट कर दिया था, शक्तिशाली था, लेकिन इतना शक्तिशाली नहीं था कि एक ही समय में सभी चंद्रमा देवताओं को मिटा सके। हालांकि तब से चंद्र देवताओं का कोई निशान या सांस का पता नहीं चला है। हुआ जिनका मानना है कि दो संभावनाएं हैं, या तो वे कुछ सुदूर निचले लोकों में भाग गए हैं, या यह एहसास कि अब उनके लिए अपने भाग्य को पलटने का कोई रास्ता नहीं है। साथ ही पकड़े जाने और अपमान के खतरे ने उन्हें अपनी दैवीय शक्ति को नष्ट करने के लिए प्रेरित किया है। ची बुयाओ गहरी सोच में डूब गया। दोनों के बीच चंद्रमा देवताओं का निचले लोकों में भाग जाना आसानी से संभावित संभावना थी। हालांकि वह ये भी जानती थी कि चंद्र देवता कभी भी ऐसा विकल्प नहीं चुनेंगे जब तक कि वे पूरी तरह से हताश न हो, जैसे कि जीवन या मृत्यु की स्थिति में हताशा से बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। चंद्र देवताओं के लिए सबसे तार्किक प्रतिक्रिया चंद्र देवता क्षेत्र के विनाश के बाद यूचे के खिलाफ क्रोध और जवाबी कार्रवाई करना था।
इसके बजाय वे उसी दिन बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। वे शुरू से ही निचले लोकों में भाग नहीं सकते थे, क्या वे ऐसा कर सकते थे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। काफी देर तक माथापच्ची करने के बावजूद चिबुयाओ को कोई उत्तर नहीं सूझा। क्या हमें अपना जाल फैलाना चाहिए और खोज जारी रखनी चाहिए, मास्टर? हुआ जिन ने पूछा। यू चे का भव्य राज्याभिषेक समारोह बिल्कुल नजदीक था। दक्षिणी सागर के अवशेषों को मिटा दिया गया था, ड्रैगन गॉड वंश के गहन अभ्यासकर्ताओं से निपटा गया था, और विद्रोहियों को इतनी जल्दी नष्ट कर दिया गया था कि उन्हें बढ़ने का मौका ही नहीं मिला। ये लगभग विडंबनापूर्ण था, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हुए चंद्र देवता अब उनके लिए सबसे बड़ा अदृश्य खतरा थे। कुछ देर रुकने के बाद चिबुयाओ ने उत्तर दिया, ये ठीक है। दरअसल आप इस मामले को अभी के लिए टाल सकते हैं। आप मेरे साथ दक्षिणी दिव्य क्षेत्र तक चलेंगे ताकि हम पूरी ताकत से भव्य राज्याभिषेक समारोह की तैयारी कर सकें। हाँ मास्टर, हुआ जिन ने जोड़ने से पहले उत्तर दिया। मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए एक और मामला है, मास्टर। हमने लुओ गुक्सी के छिपने की जगह का पता लगा लिया है। वह पूर्वी दिव्य क्षेत्र के दक्षिण में कहीं छिपी हुई है। ओह, चिबुयाओ थोड़ा मुस्कुराया। उसे नुकसान मत पहुंचाओ और हमारे सभी जासूसों को वापस ले लो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भव्य राज्याभिषेक समारोह हो तो उसे उसमें फिसलने से न रोकें। आप कह रहे हैं, मैं सोच रहा था कि हम दिखावे के उद्देश्य से समारोह के दौरान कुछ खून खराबा कैसे करने जा रहे थे। चिबुयाओ की आंखें काली और डरावनी चमक उठी। चूंकि उत्तम उपकरण स्वयं प्रस्तुत हुआ है, इसलिए उसे अच्छे उपयोग में लाना ही सही होगा। प्राइमल कैस के पूर्व अधिपति ड्रैगन गॉड दायरे के विनाश के बाद से पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। नियत तिथि से पहले ही अनगिनत आभाएं प्रत्येक दिव्य क्षेत्र के तारा मंडलों से निकलकर दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में एक निश्चित स्थान की ओर बढ़ गई थी। अंततः यू चे के भव्य राज्याभिषेक का दिन शुरू हुआ, वह पौराणिक समारोह जो देव क्षेत्र के नए अधिपति और अनगिनत भावी पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करेगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1879। भव्य राज्याभिषेक समारोह 2। पूरे ईश्वर क्षेत्र में सदमे की लहर दौड़ गई। ऊपरी तारा मंडलों से लेकर निचले तारा मंडलों तक का लगभग हर जीवित प्राणी हवा में बदलाव को महसूस कर सकता है। अतीत में एक भव्य राज्याभिषेक समारोह केवल तभी होता था जब एक नया राजा क्षेत्र भगवान सम्राट अपने पूर्ववर्ती का उत्तराधिकारी बनने जा रहा था। यह एक दुर्लभ घटना थी जिसे पूरे ईश्वर क्षेत्र में मनाया गया क्योंकि एक ईश्वर सम्राट वर्तमान दुनिया में स्वर्ग के बराबर था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। हालांकि यह विशेष भव्य राज्याभिषेक समारोह ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में हुए सभी राज्याभिषेकों से बहुत अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जल्द ही होने वाले सम्राट का राज्याभिषेक केवल एक राजा क्षेत्र के सम्राट के रूप में नहीं, बल्कि पूरे विश्व के सम्राट के रूप में होने वाला था। ये कुछ ऐसा था जिसे इस ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा था और शायद समय के अंत तक फिर कभी नहीं देख सकेगा। असामान्य रूप से भव्य राज्याभिषेक समारोह के आयोजकों ने किसी को निमंत्रण पत्र नहीं भेजा था। सार्वजनिक घोषणा तो दूर की बात थी। तारा मंडलों को इसके बारे में मौखिक मुंह के प्राचीन तरीके से सीखना था। इसका मतलब यह नहीं है कि इस खबर ने दुनिया को हिला नहीं दिया। इसके बिल्कुल विपरीत, परिणामी भगदड़ ऐसी किसी भी चीज से भिन्न थी जिसे ईश्वर क्षेत्र ने कभी देखा हो। ऊपरी सितारा क्षेत्र के राजाओं ने समारोह का समय और स्थान अपने दिमाग पर अंकित कर लिया और इसके बारे में पता चलते ही उन्होंने तैयारी कर ली। समारोह की तैयारी के लिए स्टार क्षेत्र के लगभग हर पुरुष और महिला को भी जुटाया गया था। भव्य राज्याभिषेक समारोह पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि यह न केवल ईश्वर क्षेत्र के पहले सच्चे सम्राट के जन्म का प्रतीक था, बल्कि उनके ब्रह्मांड के निर्णायक मोड़ का भी प्रतीक था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस भव्य राज्याभिषेक समारोह के प्रति उनके रवैये ने सीधे तौर पर उनके प्रति उनके नए सम्राट के रवैये और बाद में नए आदेश के तहत उनके भाग्य को प्रभावित किया। हालांकि किसी को भी मध्य तारा क्षेत्र और निचले तारा क्षेत्र की परवाह नहीं थी। आखिरकार
कमजोर लोगों की राय वास्तव में कब मायने रखती है। जिस क्षण से शेष राजा क्षेत्रों ने शैतान मास्टर के प्रति अपनी अधीनता की घोषणा की, ऊपरी सितारा क्षेत्रों के विकल्प केवल एक तक कम हो गए थे। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आता गया, लोगों की बेचैनी भी बढ़ती गई। अधिकाधिक गहरे जहाज तीव्र गति से दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की ओर उड़ने लगे। ये दक्षिणी समुद्री क्षेत्र दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का हृदय और सबसे मजबूत राजा क्षेत्र हुआ करता था। हालांकि राजा क्षेत्र को ब्रह्मांड से मिटा दिया गया था और शानदार संरचना जो दक्षिणी समुद्री राजधानी हुआ करती थी, उसे भी जमीन पर गिरा दिया गया था। हवा में यदा कदा आत्मिक ऊर्जा के अंश के अलावा व्यवहारिक रूप से राजा क्षेत्र का कोई निशान नहीं बचा था। इस धरती पर जो दक्षिणी सागर की धरती हुआ करती थी, असंख्य गहरे जहाज और उनसे भी गहरे अभ्यासी आकाश में तैर रहे थे। वहां सभी प्रकार की आभाएं और सभी प्रकार की पोशाकें थीं। यदि उन सभी के बीच एक समानता होती, तो वही ये होती कि वे सभी विस्मय, घबराहट और कई जटिल भावनाओं के साथ आकाश की ओर देख रहे थे। वे उस विशाल तैरते शहर को देख रहे थे जो उनके सिर के ऊपर 150 किलोमीटर से अधिक लंबा था। ये शहर विश्व ड्रैगन सिटी था। हालांकि वे इसे केवल सम्राट यू सिटी के रूप में जानते थे। वह अद्वितीय शहर जो आज के समारोह के बाद जल्द ही ईश्वर क्षेत्र के पूर्ण शिखर पर पहुंच जाएगा। हर कोई जानता था कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र यूचे का शुरुआती बिंदु था। ये वह दिव्य क्षेत्र भी था जिसमें उन्होंने अपना अधिकांश समय बिताया था। यही कारण है कि वे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र में अपने शहर और महल दोनों को खोजने के उनके निर्णय से आश्चर्यचकित थे। हालांकि किसी ने शैतान मास्टर के विचारों का अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं की। इस स्थान पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति या तो एक तारा क्षेत्र का राजा था या किसी क्षेत्र का शासक था। वे सभी अपने आप में शक्तिशाली और महान थे। हालांकि अभी वे केवल सम्राट यू शहर को देख सकते थे जैसे नश्वर लोग अपने देवताओं को देखते हैं। शहर में प्रवेश करना तो दूर, उन्होंने इसके करीब जाने की भी हिम्मत नहीं की। केवल उत्तरी क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं और राजा क्षेत्रों को ही प्रवेश दिया गया था। बाकी सभी लोग केवल नीचे से ही देख सकते थे। इस बीच सम्राट यू शहर के ऊपर हवा में एक ठंडा और गंभीर माहौल व्याप्त हो रहा था। दक्षिण में कैंग शतियान, कैंग खड़ा था शुहे और 10 दिशाओं के गहरे सागर क्षेत्र, जुआनेयुवान क्षेत्र और पर्पल माइक्रो क्षेत्र के सदस्य। पश्चिम में किलिन क्षेत्र और ब्लू ड्रैगन क्षेत्र की मुख्य शक्तियां और केवल वे ही खड़े थे। हुई ड्रैगन दायरे, असंख्य प्रकटीकरण दायरे और सम्राटजी दायरे के प्रतिनिधि स्पष्ट रूप से गायब थे और ड्रैगन गॉड दायरे का नाम बदलकर स्वयं चिबुयाओ ने सिन ड्रैगन दायरे कर दिया था। पूर्व में कियानये यंग के नेतृत्व में ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र था और एक सितारा क्षेत्र जिसे हाल तक किसी ने भी देखने की उम्मीद नहीं की थी, स्नोसॉन्ग क्षेत्र। जबकि म्यू जुवानिन और म्यू बिंगयुन हमेशा की तरह बेफिक्र देख रहे थे। स्नोसॉन्ग एल्डर्स और उनके पीछे महल के मालिकों को केवल चिंतित बताया जा सकता था। कैजी कहीं नजर नहीं आ रही थी। असंख्य क्लेशों के दुष्ट शिशु चक्र की वापसी के बाद स्टार गॉड क्षेत्र केवल नाम के लिए एक राजा क्षेत्र था, लेकिन पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ अंतिम युद्ध के दौरान इसके शेष 6 स्टार देवताओं के नष्ट हो जाने के बाद वह भी खत्म हो गया था। एकमात्र कारण यह था कि इसे आज भी राजा क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि युनचे ने इसका आदेश दिया था। 6 स्टार देवताओं की मृत्यु ने कैजी के दिल पर एक बड़ा प्रभाव छोड़ा और स्टार गॉड दायरे को उसके पूर्व गौरव पर वापस लाने के उसके दृढ़ संकल्प को बहाल किया। हालांकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए न तो यूचे के भव्य राज्याभिषेक समारोह की इच्छा रखती थी और न ही इसकी आवश्यकता थी। दूसरी ओर उत्तरी दिव्य क्षेत्र समूह अन्य सभी की तुलना में कहीं बड़ा था। यम शैतान क्षेत्र, बनिंग मून क्षेत्र, आत्मा चोरी क्षेत्र और हर दूसरे सितारा क्षेत्र के गहन अभ्यासी जिन्होंने उस भाग्य विरोधी लड़ाई में भाग लिया था, एक साथ खड़े थे। 3 दिव्य क्षेत्रों के लोगों को दंड से मुक्ति के साथ देख रहे थे और आनंद ले रहे थे। वह सूर्य जिससे उन्हें लाखों वर्षों तक वंचित रखा गया था, बार बार
वे अवर्णनीय उत्साह और तीव्र भावनाओं के साथ महल की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाते थे। अंतिम लड़ाई को आधा साल बीत चुका था और अभी भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सपने में हों। आखिरकार ची बुयाओ गीली आंखों से बुदबुदाया। उसे अब अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं था। आखिरकार मु जुआनेन ने लगभग एक ही समय में वही शब्द बुदबुदाए। क्या नीला ध्रुव तारा सचमुच सुरक्षित है? म्यू बिंग्युन लगभग अदृश्य आवाज में फुसफुसाए। एमेन। इसीलिए उन्होंने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाया। हो सकता है कि वह ऐसा न दिखता हो, लेकिन पिछला आधा साल उसके लिए आसान नहीं रहा है, म्यू जुआनेन ने उत्तर दिया। ऐसा आशीर्वाद होने के बावजूद कि देवता भी उससे ईर्ष्या करेंगे, उसे अपना आधा जीवन हर कदम पर ऐसे चलना पड़ा जैसे वह पतली बर्फ पर चल रहा हो। बार बार उसने अधिक से अधिक भलाई के लिए समर्पण किया, लेकिन जिन लोगों को उसने बचाया वे फिर भी उसे सबसे गहरी खाई में धकेल देते थे। लेकिन अब नहीं, सब कुछ उसके नियंत्रण में आ गया है और बड़े या छोटे सभी खतरे समाप्त हो गए हैं। हो सकता है आज के बाद वह बिना किसी बंधन, चिंता या भय के जीवन जीने में सक्षम हो जाए। म्यू बिंगयुन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। आखिरकार तुम भी अपनी चिंताएं त्यागने में सक्षम हो जाओगी, बहन। दुर्भाग्य से उसका आधा मजाक मु जुआनेन से अपेक्षित प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहा। बाद वाले ने धीरे से अपने सिर के ऊपर नीले आकाश की ओर देखा और बुदबुदाया। अब जब ड्रैगन भगवान का वंश अलग हो गया है, तो दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं रहना चाहिए जो उसे अब और धमकी दे सके। कुछ पछतावे ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती, लेकिन संकटों और विपत्तियों का अंततः शाश्वत अंत हो। यदि भविष्य में कोई नया संकट सामने आता, तो वही ये सुनिश्चित करती कि इसका पहला संकेत मिलते ही उसे खत्म कर दिया जाए। सम्राट यू शहर के हॉल के नीचे एक अंधेरे, ठंडे और शांत भूमिगत स्थान के अंदर। टैप करें, टैप करें, टैप करें। कदम भारी नहीं थे, लेकिन इस अंधेरी, भयानक जगह में यह विशेष रूप से तेज महसूस हुआ। चिपकना, चिपकना, चिपकना। इससे जंजीरों की हल्की सरसराहट भी हुई। झो जुजी ने प्रकाशहीन स्थान के भीतर धीरे धीरे अपना सिर उठाया। ये क्रिया बहुत सरल थी, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत दर्द और थकावट हुई। उसकी आंखें मृत जल के गड्ढों के समान लग रही थीं। वे तभी थोड़ा कांप उठे जब उनकी नजर पास आती हुई आकृति पर पड़ी। उसकी त्वचा सूखे खून से लथपथ थी। उसका चेहरा किसी राक्षस की तरह प्रेतवादित लग रहा था और उसके शरीर में त्वचा और हड्डियां थीं। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वह एक समय आदरणीय शाश्वत स्वर्ग देव सम्राट था, अगर उन्होंने उसे अभी देखा हो। उसकी हड्डियां कुचल दी गईं, उसकी नसें काट दी गईं और उसकी गहन ऊर्जा पूरी तरह बिखर गई। उसे बहुत समय पहले मरे हुए से भी अधिक मृत होना चाहिए था, लेकिन आभा के कुछ अंश जो महसूस हुए उसकी हड्डियों पर कीड़ों की तरह उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध जीवित रखा गया। ये जितना क्रूर था उतना ही ठंडा भी था। उसके शरीर के चारों ओर लिपटी जंजीरें कुछ खास नहीं थी, लेकिन वे पूर्व देव सम्राट को इस अपरिहार्य यातनागृह में फंसाने के लिए पर्याप्त थी। यूं चिप, उसके पास कोई गहरी ऊर्जा नहीं थी और उसकी धुंधली आंखें अंधेरे को भेद नहीं सकती थी। हालांकि वह मृत्यु में भी अपनी आभा को कभी नहीं भूलेगा। उसकी आवाज कमजोर, दर्द भरी और कर्कश थी। उसका शरीर अनायास ही कांपने लगा और जंजीरों में कुछ अधिक सरसराहट होने लगी। हालांकि खड़ा होना तो दूर, उसके पास एक हाथ उठाने की भी ताकत नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि आप अभी भी जीवित क्यों हैं, झो सुजी? यू चे ने धीरे और भावहीन होकर पूछा। पूर्व देव सम्राट नरक के गड्ढों में था, लेकिन फिर भी उसकी नफरत उतनी ही चमकीली थी जितनी उस दिन जली थी जिस दिन जैस्मीन की मृत्यु हुई थी। भले ही उसने सब कुछ पुनः प्राप्त कर लिया हो, भले ही उसने उस आदमी को लाखों करोड़ों गुना अधिक सजा दी हो जिसने ये सब शुरू किया था, जैस्मिन फिर भी उसके जीवन में वापस नहीं लौटेगी। तुम्हें स्वर्ग द्वारा दंड दिया जाएगा। जैसे यूचे झो जूजी को कभी माफ नहीं कर सका, वैसे ही झो जूजी भी यूचे को कभी माफ नहीं कर सका। यूचे से उसे जाने देने या उसे मार डालने की भीख मांगने के बजाय
उसने अपनी सारी ऊर्जा उसे कोसने में खर्च कर दी। स्वर्ग द्वारा दंडित। हे। यू चे ने तिरस्कारपूर्ण हंसी भरी। यदि स्वर्ग में शैतान को मारने वाला सम्राट नहीं गया होता, तो स्वर्गीय कानून बहुत पहले ही उसकी उपस्थिति में ढह गया होता। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी कमजोर चीज को मुझे सजा देने का कोई अधिकार है? झो जुजी के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठी क्योंकि उसने और अधिक घृणास्पद शब्द कहे। सबसे बुरा एक दिन तुम पर आएगा, शैतान। शैतान, हम्फ। मेरे द्वारा किए गए सभी खून खराबे और आपदाओं के बाद क्या आप मुझे मात्र शैतान के रूप में वर्णित करने का साहस कर रहे हैं? यूचे ने नाराजगी में अपनी भौहें सिकोड़ ली। मुझे लगता है कि शैतान भगवान शीर्षक मेरे लिए अधिक उपयुक्त होगा। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया और ठंडे अंधेरे दबाव ने झो जुजी के फटे हुए शरीर को लगभग टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि मेरे पास आपके लिए एक जिज्ञासु प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि वह कौन था जिसने मुझे आज शैतान भगवान बनाया? झो जुजी, रुको, मैं आपके उत्तर का अनुमान लगाने जा रहा हूँ। यह आपके अलावा कोई भी है, क्या मैं सही हूँ? झो जुजी ने दहाड़ने से पहले अपना सिर ऊंचा उठाया। मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। मेरी एकमात्र गलती यह पहचानने में असफल होना थी कि आप वास्तव में कौन थे और आपको जल्दी नहीं मार रहे थे, जैसा कि पूर्व शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से अपेक्षा की गई थी। अब भी आप पवित्र धार्मिकता के साथ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। युनचे ने तिरस्कारपूर्ण और दया भरी मुस्कान बिखेरी। उसने शुरू करने से पहले अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाई। आप जानते हैं, कुछ समय पहले जब मेरे लोग पूर्वी दिव्य क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्हें स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में कुछ अनोखी चीज मिली। क्षेत्र स्वयं निर्जीव और खाली है, इसके लोग न जाने कहां भाग गए हैं। जो कुछ पीछे छूट गया था वह स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्ग और स्वर्गीय रहस्य भगवान कैनन के टूटे हुए टुकड़े थे। हालांकि इसके नष्ट होने के बावजूद एक पन्ना बच गया और उस पर 2 बहुत दिलचस्प पंक्तियां लिखी थी। सद्गुण शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा, बुराई शैतान देवता का नरसंहार लाएगी। बजना बजना, जंजीरें जोर जोर से सरसराने लगी और झो जूजी पहले से कहीं ज्यादा जोर से कांपने लगा। ये कहा गया था कि स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती हैं। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि अफवाहों के पीछे कुछ सच्चाई थी। युनचे ने अचानक झो जुजी के कांपते चेहरे को फिर से देखा और आगे बढ़ने से पहले कहा, उन 3 वर्षों के दौरान मैं भगवान के दायरे से गायब हो गया था। मैं इतने गहरे अवसाद में डूब गया था कि मैंने खुद को इससे बाहर निकालने में लगभग असमर्थ पाया। हालांकि ये तब बदल गया जब मुझे वह व्यक्ति मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था कि मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया है, और एक खजाना जिसने मेरे द्वारा झेली गई सभी कठिनाइयों, दर्द और दुख को उस बिंदु तक धूल के एक कण के समान तुच्छ बना दिया। युनचे ने आगे बढ़ने से पहले फिर से अपना सिर उठाया। उस समय स्वर्ग के प्रति मेरी कृतज्ञता को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सारी नफरत और बदला लेने की प्यास अब सार्थक नहीं रही। दरअसल अपने हाथों को गंदगी और खून से रंगने के कारण मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। बाद में शैतान सम्राट प्रारंभिक अराजकता में लौट आया और स्वर्ग और पृथ्वी गहरे संकट में फंस गए। मैंने दुनिया को बचाने को अपनी अनिवार्यता बना लिया, न केवल इसलिए क्योंकि मैं अतीत में किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहता था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं चाहता था कि यह उपलब्धि मेरी बेटी को शाश्वत आशीर्वाद और अच्छे कर्म का उपहार देने के लिए पर्याप्त हो। अरे हे, यूचे अपने आप पर उदासीन और तिरस्कारपूर्ण ढंग से हंसा। ओह, मैं उस समय बहुत अच्छा और उदार था। मैं एक संत बन गया था जिसने दुनिया को बचाने को अपने जीवन का मिशन बना लिया। अगर अंत में जो हुआ वह नहीं हुआ होता तो मैं हमेशा के लिए निचले लोकों में रहकर संतुष्ट हो जाता। मैंने एक शांतिपूर्ण रक्तहीन जीवन तय कर लिया होता और अपनी अधिकांश शत्रुताएं त्याग दी होती ताकि मेरी बेटी अब मेरे खून से सने हाथों से कलंकित न हो। मैं ईश्वर क्षेत्र की हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करता,
जिसमें उन्हें मेरी मदद की आवश्यकता होती, और यदि कार्य पूरा करना मेरी शक्ति से परे होता, तो काम पूरा करने के लिए हमेशा जैस्मीन होती। भविष्यवाणी में कहा गया है, सदाचार से शाश्वत शांति मिलेगी। ये सही था। एक बार जब कोई व्यक्ति माता पिता बन जाता है, तो वे उन बातों पर विश्वास करने को तैयार हो जाते हैं जिनका वे पहले मजाक उड़ाते थे, अगर इसकी थोड़ी सी भी संभावना हो कि इससे उनके बच्चों का भला हो सकता है। मैं ऐसा ही एक उदाहरण था। उस समय मुझे कोई पछतावा नहीं था, इसलिए मैं यह विश्वास करने को तैयार थी कि मेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कार्य मेरी बेटी के लिए अच्छे कर्म में बदल जाएंगे। किसी भी अन्य से अधिक मुझे लाल आपदा समाप्त होने के बाद शाश्वत शांति की आशा थी। दुर्भाग्य से वो दुनिया एक आदमी की वजह से कभी नहीं बनी। यूचे की आवाज में ठंडक अचानक 10 डिग्री कम हो गई। उस आदमी ने मेरी परोपकारिता और मेरी प्रिय हर चीज को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और परिणाम स्वरूप लगभग पूरे ईश्वर क्षेत्र को नष्ट कर दिया। नहीं, यह मैं नहीं था। मैं गलत नहीं था। मैं गलत नहीं था। झो जुजी को इतना कमजोर होना चाहिए था कि वह एक मांसपेशी भी हिला नहीं सकता था, और फिर भी किसी तरह उसे अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाने की ताकत मिल गई। उसकी कथित मृत आत्मा को उसकी भूरी आंखों के पीछे पागलों की तरह और अस्त व्यस्त तरीके से घूमते देखा जा सकता था। युनचे की आवाज के पीछे की उदासीनता और अंधेरा जरा भी नहीं बदला था, और झो जुजी को ऐसा महसूस हुआ जैसे शब्द अभी उसकी टूटी हुई आत्मा में उकेरे जा रहे थे। उस एक प्रहार ने मुझे एक दयालु व्यक्ति से, जो पूरे दिल से शाश्वत शांति की कामना करता था, एक शैतान देवता में बदल दिया, जो दुनिया को खून में डुबाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। उस एक हमले ने अनगिनत तारा मंडलों को तोड़ दिया और भी अधिक गहन अभ्यासकर्ताओं को मार डाला। उस एक हमले के कारण शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र का नरसंहार हुआ, और आपके कुल के लोग, आपके वंशज और आप, चुप रहो, चुप रहो। झो जुजी ने एक पैशाचिक चिल्लाहट के साथ युनचे के एक आलाप को बाधित किया। वह सिर से पांव तक पत्ते की तरह कांप गया और हर शब्द खून से सना हुआ बोला, मैंने दुनिया को उसके खतरे से बचाने के लिए दुष्ट शिशु को खत्म कर दिया। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने यह विपत्ति उत्पन्न की और उन सभी को मार डाला। आप, युनचे ने अपनी बात फिर से शुरू करने से पहले हल्की सी हंसी उड़ाई। ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने वादा किया था कि जैस्मीन और मैं निचले लोकों में बस जाएंगे और कभी भी उच्च लोकों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके अलावा, अगर जैस्मीन लाल दरार को सील करने के लिए प्रकट नहीं हुई होती तो ईश्वर क्षेत्र को नुकसान होता। आपने जो किया उसे केवल कृतज्ञता और विश्वासघात के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जैस्मीन और मैं ही थे जिन्होंने दुनिया को बचाया, लेकिन आपने न केवल जैस्मीन को प्रारंभिक अराजकता से बाहर निकाला, बल्कि आपने मुझे पकड़ने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया। आपने दावा किया कि आपने दुष्ट शिशु के खतरे को दूर करने के लिए जैस्मीन पर हमला किया, लेकिन मेरे बारे में क्या? उस समय मुझे मारने से किसी भी तरह से दुनिया कैसे बचेगी? युनचे ने शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट की उपेक्षा की, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी जो पूरी तरह से पागल हो गया हो, आपके स्थान पर ऐसे हास्यास्पद शब्दों पर भौंक नहीं पाएगा। झो जुजी, आप सबसे पहले, आप अच्छाई का मुखौटा बनाए रखने वाले थे और मुझे अपनी माफी देने वाले थे। फिर आपने अचानक 180 डिग्री का मोड़ लिया और मेरी मौत के सबसे बड़े वकील में बदल गए। यदि मुझे कोई अनुमान लगाना ही था, तो इसका कारण ये था कि आपने उस समय के आसपास स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र की भविष्यवाणी सीखी थी, है ना? आपको डर था कि भविष्यवाणी सच हो जाएगी और आप पर उस पापी के रूप में आरोप लगाया जाएगा जिसने संत को शैतान भगवान में बदल दिया। यही कारण है कि तुमने अपने पास मौजूद हर चीज से मुझे मारने की कोशिश की। बड़े अच्छे के लिए बलिदान देना, दुनिया को बचाना नहीं। तुम सिर्फ एक गंदे बूढ़े कुत्ते हो जो अपने पापों को छुपाने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। किसी तरह झो जुजी अपने सभी दांतों को धूल में मिलाने के बावजूद अपने शब्दों में गहरी नफरत जोड़ने में सक्षम था। हो सकता है तुमने मुझे हरा दिया हो, लेकिन तुम मेरा नाम खराब नहीं करोगे। आज हर किसी ने आपके कार्यों के परिणामों को देखा है, नहीं अनुभव किया है।
यूचे ने झोउ जुजी को नजरअंदाज कर दिया और अपनी बर्फीली आवाज में आगे बढ़ा। दुनिया के दो रक्षक थे और एक को प्रारंभिक अराजकता से बाहर कर दिया गया था और दूसरे को शैतान भगवान बनने के लिए प्रेरित किया गया था। लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई, खून नदियों की तरह बह गया और तुम्हारे कारण पूरे ब्रह्मांड में भय फैल गया। इतना ही नहीं, शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र का गौरवशाली वंश, ओह क्षमा करें, मेरा मतलब है अपमानजनक वंश भी आपके हाथों में समाप्त हो गया। आपके पूर्वजों ने सैकड़ों हजारों वर्षों में कड़ी मेहनत से जो अच्छी प्रतिष्ठा और कर्म बनाए थे, वे सब ऐसे ही चले गए। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, आपके अनुसार वह कौन है जिसने ये सब किया है? यूचे की गहरी नजर झोउ जुजी के राग चेहरे पर पड़ी। बोलो झोउ जुजी, वह कौन था जिसने सब कुछ नष्ट कर दिया? बजना 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 बजना। उन पर अचानक थोपे गए तनाव के कारण जंजीरें चरमराने लगी। जब तक उसका शरीर कांपता रहा, ऐसा नहीं लगा कि वह किसी भी क्षण अलग हो जाएगा। झोउ जुजी ने अचानक अपना मुंह खोला और खूनी थूक की बौछार कर दी। तुम, यह आप ही थे, वह शैतान जिसने ये सब किया। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने जो कुछ भी किया वह सब के लिए था, के। यूचे ने एक बार अपनी उंगली हिलाई और खूनी थूक अभी भी हवा में उड़ने के बावजूद झोउ जुजी की आवाज जबरदस्ती उसके गले में वापस चली गई। शांत हो जाएं, आपके सामने अभी भी बहुत लंबा जीवन है। आपके पास दुनिया में हर समय ये सोचकर खुद को धोखा देने का समय है कि आप पूरी तरह से निर्दोष हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को इस पर विश्वास करने के लिए मना सकते हैं। यूचे चेहरे पर गहरी, भयानक मुस्कान के साथ धीरे धीरे झोउ जुजी की ओर मुड़ा। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो कि आप, झोउ जुजी, ईश्वर क्षेत्र के पूरे इतिहास में सबसे बड़े पाखंडी हैं। ऐसे अनगिनत पीड़ित हैं जो आपके मांस पर दावत करने और आपका खून पीने का इंतजार नहीं कर सकते। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि मैंने तुम्हें अपनी सुरक्षा का उपहार दिया और तुम्हें यहाँ बूढ़े टूटे हुए कुत्ते की तरह छिपने की अनुमति दी। अन्यथा दुनिया तुम्हें अपने थूक में डुबा देती, तुम्हारा मांस और खून निगल जाती और तुम्हारी हड्डियां भी चबा जाती जब तक कि कुछ भी नहीं बचता। यदि आप मर जाते हैं और पीले झरने की यात्रा करते हैं, तो आपके पिता, आपके दादा, आपके पूर्वज और आपके वंशज, मुझे आश्चर्य है कि वे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वह पापी जिसने अकेले ही अनंत स्वर्ग क्षेत्र का अंत किया था। क्या 9 नरकों की सारी सजाएं उनकी नफरत को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगी? झोउ जुजी के धीरे धीरे एक बार फिर जमीन पर गिरने से पहले एक लंबी खामोशी थी। चकित, कांपती आवाज में वह फुसफुसाया, रुको, कृपया रोको, मैं गलत नहीं था, रुको। यूचे ने हाथ हिलाया और उनसे कुछ फीट की दूरी पर एक छोटी सी गहरी संरचना जगमगा उठी और एक प्रक्षेपण चमक गया। अचानक प्रकाश झोउ जुजी की भूरी आंखों में चाकू की तरह घुस गया। प्रक्षेपण में वह राजा क्षेत्र के गहन चिकित्सकों को सिर झुकाए और सम्मान पूर्वक किसी की प्रतीक्षा करते हुए देख सकता था। उनके नीचे अनंत संख्या में गहन अभ्यासकर्ताओं को एक तैरते हुए शहर को असीम सम्मान के साथ देखते हुए देखा जा सकता है। यूचे ने धीरे से कहा, जिस ईश्वरीय क्षेत्र को मैंने बचाया, जिस ईश्वरीय क्षेत्र ने मुझसे सब कुछ ले लिया, वह एक प्रकाशहीन नरक के अलावा और कुछ नहीं है। यही वह शपथ थी जो मैंने तब खाई थी जब मैं उत्तरी दिव्य क्षेत्र में था। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी शपथ से पीछे हटने का फैसला किया है। मैंने उन लोगों को भी माफ कर दिया है जो मेरे लिए अच्छे थे, मेरे लिए उपयोगी थे और मेरी बात मानते थे। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। क्यों, तुम्हें आश्चर्य है? ऐसा इसलिए था क्योंकि हेवन स्मिटिंग डेविल सम्राट ने दुनिया छोड़ने से पहले अपने वर्ल्ड को पीछे छोड़ दिया था। इसलिए जो नीला ध्रुव तारा उस समय नष्ट हो गया था, वह नीला ध्रुव तारा नहीं था। देव सम्राट जो होश खोने और पूरी तरह से अलग होने वाला था, उसने अचानक अपना सिर उठाया।
वह एक मरते हुए कीड़े की तरह लग रहा था जिसके शरीर को अचानक हजारों तीरों ने छेद दिया था। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि मेरा ग्रह जगत, मेरा परिवार और मेरे प्रियजन सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं, और मैं जल्द ही दुनिया का सम्राट बनने वाला हूँ। लेकिन आप झो जुजी बहुत देर तक क्यूचे को एकटक देखता रहा। फिर वह अचानक आगे की ओर झुका और पूरे दिन में चिल्लाने वाली सबसे डरावनी चीख निकाली, आह 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 आह। उसका चेहरा इतना विकृत था कि पहचाना नहीं जा सकता था। रक्त वाहिकाएं उसकी आंखों में तब तक फैल गईं जब तक ऐसा न लगने लगा कि वे अपने आप फट जाएंगी। उसकी चीख दर्द, निराशा, घृणा, विनाश और बहुत कुछ का मिश्रण, अथनीय भावनाएं। ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई इंसान कुछ भी करने में सक्षम है। वह केवल इतना करना जानता था कि तब तक चिल्लाना, चिल्लाना और चिल्लाना जब तक कि वह एक सुसंगत शब्द भी न बना सके। युनचे दूर हो गया और प्रक्षेपण से गुजर गया। जैसे ही वह चला गया, उसकी ठंडी आवाज फिर से झो जुजी तक पहुंची। मैं शैतान नहीं बनना चाहता था, लेकिन स्वर्ग अपनी मदद नहीं कर सका। अपनी गंदी, पापी आंखें खोलो और देखो जैसे मैं दुनिया पर अपना पैर रख रहा हूँ, झो जुजी। ओह ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था। मैंने तुम्हारे सभी वंशजों को नहीं मारा है। जिस बेटे को आपने ड्रैगन गॉड्स की देखभाल में छोड़ा था, झो किंगफिग अभी भी जीवित था। यदि आप मेरा आशय समझ सके, तो वह भी आपकी ही तरह जी रहा है। हालांकि उसकी किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, यह आपके अंदर है। यदि आप जीवित हैं, तो वह जीवित है। यदि आप मर जाते हैं, तो वह मर जाता है। अब जब आप ये जान गए हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि आप आगे क्या करेंगे। क्या आप खुद को मारने की हर संभव कोशिश करेंगे, या आप उसके लिए मौत से भी बदतर जीवन भुगतेंगे? मैं आपकी पसंद का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूँ। युनचे की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई, और उसे जो एकमात्र उत्तर मिला वह एक चीख थी जो दूसरे क्षण तक और अधिक निराशाजनक और खूनी हो गई। आह आह आह। महल का द्वार धीरे धीरे खुला। यह कोई तेज आवाज नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से हर किसी को अपना मुंह बंद करना पड़ा और उनकी सांसें तुरंत बंद हो गईं। एक व्यक्ति धीरे से गेट के पीछे से निकलकर लाल कालीन पर आ गया जो उसके लिए बिछाया गया था। एक निश्चित दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा जैसे वह सभी के सिर पर भी पैर रख रहा था। उन्होंने अपने सिर पर सियान जेड टेसल्स वाला एक सुनहरा मुकुट पहना था। उसका सफेद वस्त्र लाल, शैतानी पैटर्न से ढका हुआ था और एक काली बेल्ट से बंधा हुआ था। उसका शरीर सफेद चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे से भरी थीं। उसके हाथों में अंधेरा था, लेकिन वह सूरज का ऐसे आनंद ले रहा था जैसे वह पूरी दुनिया का केंद्र और शिखर हो। उनकी आंखें कांप उठीं। वह न केवल उनकी कांपती आत्माओं पर, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी सामान्य ज्ञान और ज्ञात कानूनों पर भी कदम रख रहा था। बूम, टकराना, गहन ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ, और अनगिनत महान घुटने मुड़े और एक जोरदार धमाके के साथ या तो ऊर्जा या जमीन से टकराए। हम उनकी भव्यता का स्वागत करते हैं। सभी लोगों के देव सम्राटों ने घुटने टेक दिए और उसकी उपाधि का जाप किया। यह एक अभूतपूर्व दृश्य था जिसका किसी भी शब्दों में ठीक से वर्णन नहीं किया जा सकता। एक भारी दबाव जो उनके शरीर या आत्मा की सहन करने की क्षमता से अधिक हो गया था, उन पर दबाव डाला गया। यह महसूस करते हुए कि लाखों पहाड़ उन पर दबाव डाल रहे थे, सभी साम्राज्य के राजाओं और गहन चिकित्सकों ने अपने भविष्य के सम्राट के सामने अपना सिर झुकाया। बहुत बहुत समय बाद तक वे उन्हें उठाने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1880 भव्य राज्याभिषेक समारोह 3। युनचे धीरे धीरे देवता सम्राटों के घुटनों के पास से गुजरा और अंततः तैरते हुए शहर के किनारे पर रुक गया। वहां से उन्होंने घोषणा करने से पहले असंख्य लोगों को शांति से देखा। इसकी घोषणा करो, तियानली। ये छोटा था, लेकिन उसकी शैतानी इच्छा निर्विवाद थी। हाँ, आपकी महिमा। किलिन सम्राट का असली नाम क्यूई तियानली था। युनचे के आदेश का जवाब देने के बाद वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और आकाश में एक मार्ग दिखाई देने लगा।
शब्द हल्के भूरे रंग के थे, लेकिन वे चमकते थे और आत्मा को झकझोर देने वाली उपस्थिति प्रकट करते थे। किलिन सम्राट ने एक पुरानी, गहरी और विस्मयकारी आवाज में घोषणा की जो हजारों हजारों किलोमीटर तक गूंजती रही। डेविल मास्टर युनचे, उम्र 37 और 7 वर्ष, एक निचले दायरे से पैदा हुआ है, लेकिन विधर्मी भगवान ने उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर लिया था। स्वर्ग स्मिटिंग डेविल सम्राट द्वारा उसकी विरासत प्राप्त करने के लिए चुना गया था, और प्राचीन ड्रैगन भगवान द्वारा आशीर्वाद दिया गया था उसका उपहार। उसका बड़प्पन सभी जीवित चीजों से बढ़कर है, उसकी शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से अधिक है, और उसका सिंहासन स्वर्गीय मार्ग से भी ऊंचा है। ब्रह्मांड को क्रिम्सन की आपदा से बचाया है और भगवान बाल मसीहा के रूप में प्रशंसा की है। उत्तरी दिव्य क्षेत्र को उसके बंधनों से बचाया है, सभी पर लगाए गए अनुचित कानूनों को तोड़ दिया है, और अनगिनत पापियों को मार डाला है जो 10,000 मौतों के लायक हैं। उसके साथ विश्वासघात किया गया और उसे घायल कर दिया गया, फिर भी उसने अपनी अनंत क्षमता में स्वर्ग और पृथ्वी को अपनी दया प्रदान की, और उनके योग्य निष्पादन से सभी जीवित प्राणियों को माफ कर दिया। कीवी तियानली वर्तमान में पश्चिमी दिव्य क्षेत्र का सबसे मजबूत देवता सम्राट था, और उसकी आवाज अनगिनत सितारा क्षेत्रों में प्रवेश कर गई और लगभग पूरे दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को कवर कर लिया। क्षेत्र ही उनकी वाणी को अनगिनत प्रक्षेपणों द्वारा चारों दिव्य क्षेत्रों में प्रक्षेपित किया गया था। वह एक महान प्रतिष्ठा और शक्ति का व्यक्ति था, और फिर भी वह सर्वोच्च सम्मान के साथ यूचे के दूत के रूप में कार्य करने में संकोच नहीं करता था। सभी 4 दिव्य क्षेत्रों में भव्य राज्याभिषेक समारोह की व्यवस्था की गई थी, इसलिए लगभग ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कोई इसे देख न सके। अकेली छवि अनगिनत गहन अभ्यासकर्ताओं को अचंभित कर देने के लिए पर्याप्त थी। किलिन सम्राट की आवाज और शाश्वत ध्वनि वाले आदेश के साथ ऐसा महसूस हुआ जैसे हर किसी के दिल में एक अपरिवर्तनीय कील घुस गई है। स्नो सॉन्ग क्षेत्र में बहने वाली ठंडी हवा अस्थायी रूप से बंद हो गई और शांत हो गई। अनगिनत आइस फीनिक्स शिष्य और स्नो सॉन्ग के गहन अभ्यासकर्ता चकित उत्साह में उनके प्रक्षेपण के सामने घुटने टेक रहे थे। वे कैसे नहीं कर सकते? उनका दिव्य बर्फ फीनिक्स संप्रदाय अभी सम्राट यू शहर में सभी राजा क्षेत्रों के साथ खड़ा था। अब भी ये सब एक हास्यास्पद सपने जैसा लग रहा था। जब यूचे ने डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के सदस्य के रूप में प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में भाग लिया था और कॉन्फर्ट गॉड बैटल में पहला स्थान हासिल किया था, तो उन्होंने सोचा था कि इस उपलब्धि की आने वाली हजारों पीढ़ियों तक प्रशंसा की जाएगी। हालांकि यह विशेष सपना कुछ ऐसा था जिसे वे जीवन भर कभी नहीं बुन सकते थे। क्या स्नो सॉन्ग क्षेत्र वास्तव में राजा क्षेत्र बनने के योग्य है? म्यू तानजी बुदबुदाया। नहीं, लेकिन हमारे संप्रदाय के गुरु ऐसा करते हैं। म्यू हुआनजी ने गहरी सांस छोड़ी। एक ही बार में क्रिम्सन डिस्ट्रक्शन को मारने के लिए। अगर युनचे दुनिया में सबसे महान गहन अभ्यासी हैं, तो हमारे संप्रदाय के गुरु निस्संदेह दूसरे नंबर पर हैं। स्वाभाविक रूप से संप्रदाय गुरु का क्षेत्र केवल राजा क्षेत्र ही हो सकता है। वह पीछे मुड़ा और संप्रदाय के युवाओं का सामना किया। यहाँ हर किसी पर संप्रदाय के गुरु का बहुत बड़ा ऋण है, और इसे चुकाने का एकमात्र तरीका पहले की तुलना में सैकड़ों और हजारों गुना अधिक मेहनत करना है। जब उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया तो उनकी नजर अपनी पोती पर पड़ी। आइस फीनिक्स के बाकी शिष्यों के विपरीत, म्यूफिक्सियो अपने आसपास के उत्साह से पूरी तरह अछूती दिखाई दी। वह न तो उसके राज्याभिषेक से उत्साहित थी और न ही स्नो सॉन्ग दायरे के भाग्य में भारी बदलाव से असंतुलित थी। आइस फीनिक्स शिष्यों के समूह से ऊपर उठे हुए बर्फ के कमल की तरह, वह प्रक्षेपण में युनचे की आकृति को एक प्रकार की एकाग्र चित्तता के साथ देखती रही जिसने सभी उत्तेजनाओं को अवरुद्ध कर दिया। वह हमेशा उसे दूर से चुपचाप देखना पसंद करती थी। उसने स्नो सॉन्ग दायरे और प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन के यूचे को देखा था, यूचे शैतान गुरु और अब यूचे सर्वशक्तिमान सम्राट। यह ऐसा था मानो उसकी छवि उसके जीवन में स्थायी रूप से अंकित हो गई हो, और चाहे वह कुछ भी बन जाए, वह न तो बदलेगी और न ही मिटेगी। कभी कभी एक क्षण जीवन भर के बराबर होता था।
अगर म्यू हुआनजी अभी भी वही आदमी होता जो वह अतीत में था, तो उसे कभी विश्वास नहीं होता कि जिस पोती को वह लगभग संवेदनाहीन समझता था वह इस तरह निकलेगी। काश जिस आदमी से वह प्यार करने लगी वह दुनिया का सबसे गहरा समुद्र और सबसे दूर का पहाड़ न होता। म्यू हुआनजी ने एक छोटी शांत आह भरी। इस बीच ज्वाला देव क्षेत्र में वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय, फीनिक्स संप्रदाय और गोल्डन क्रो संप्रदाय के गहन अभ्यासी एक प्रक्षेपण के आसपास एकत्र हुए थे और ईश्वर क्षेत्र के पहले सच्चे अधिपति के जन्म को देख रहे थे। हालांकि उनकी अभिव्यक्तियां उनके पड़ोसियों से बिल्कुल विपरीत थीं। हालांकि 3 फ्लेम गॉड रियलम संप्रदायों ने स्नो सॉन्ग दायरे में हुओपोन के निकट निष्पादन की खबर को दबाने की पूरी कोशिश की थी, फिर भी ये थोड़े समय में पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। ओवल 1N जब पूर्वी दैवीय क्षेत्र के सभी ऊपरी तारा क्षेत्र के राजाओं ने अपने तारा क्षेत्र और स्वयं को संरक्षित करने के लिए यूचे के सामने घुटने टेक दिए थे, हुओपोन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने ऐसा नहीं किया था। ठीक वैसे ही सभी उच्च क्षेत्र के राजाओं ने पहचान लिया था कि ऊंचे का आरोहण अजेय था और उन्होंने आज के भव्य राज्याभिषेक समारोह की तैयारी के लिए जल्दबाजी की, लेकिन हुओपोन ने अभी भी एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई थी। यान वान कान, यान जुएहाय और स्वयं हुओरुली द्वारा महीनों तक अनुनय विनय करने के बावजूद हुओपोन अंततः भव्य राज्याभिषेक समारोह में नहीं गए। हुओपोन ने अकेले ही फ्लेम गॉड दायरे को एक मध्य सितारा क्षेत्र से ऊपरी सितारा क्षेत्र तक बढ़ा दिया था। हालांकि उनकी उपलब्धि को यूचे के ईश्वर क्षेत्र पर कुल प्रभुत्व के कारण पूरी तरह से ग्रहण लग गया था। वह था उनके लिए ज्वाला देव क्षेत्र के भविष्य के बारे में चिंता न करना असंभव है। पूर्व में एक निचले तारा क्षेत्र में जिसे डाकिया क्षेत्र कहा जाता है, अविश्वसनीय रूप से ऊंचे मंडप के शीर्ष पर एक महिला हल्की हवा का आनंद ले रही थी और अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ एक प्रक्षेपण को देख रही थी। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके आकर्षक फिगर को पूरी तरह से निखार रही थी और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वे एक या दो आत्माओं को आसानी से छू सकती हैं। जब उत्तरी दैवीय क्षेत्र पर आक्रमण हुआ और पूर्वी दैवीय क्षेत्र ढह गया, तो छोटा क्षेत्र उन कुछ क्षेत्रों में से एक था जो आक्रमण से प्रभावित नहीं हुए थे। वह व्यक्ति था जो उस समय केवल एक वुड स्पिरिट के लिए पूरे ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय के खिलाफ गया था। इसीलिए मैं जानता था कि वह कभी भी सच्चा राक्षस नहीं बनेगा, भले ही वह अंधकार में डूबा हो और पूरी दुनिया उसका पीछा कर रही हो। एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे पीछे से उसके पास आया। अनन्य के एक क्षण के बाद उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, यानर, उसके साथ आपके दिन भले ही छोटे और उथले रहे होंगे, लेकिन वे मौजूद थे। आपके संबंध को प्रचारित करने से हमें काफी लाभ और सुरक्षा मिलेगी। हालांकि जैसे जैसे यादें उसके दिमाग में घूमती गईं, उसकी आंखें दूर होती गईं। जी रुयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर आप चाहें तो इसे घमंड या स्वार्थ कहें, लेकिन सिर्फ एक बार मैं, एक व्यापारी जो लाभ को अपनी नियति मानता है, ऐसा नहीं चाहता। इससे ये बहुमूल्य स्मृति धूमिल हो जाएगी। भले ही उसे मेरे बारे में पूरी तरह से भूल जाना चाहिए था, बिल्कुल उस धूल की तरह जो रोजमर्रा की जिंदगी में किसी व्यक्ति के ऊपर से निकल जाती है। 7 सितारा क्षेत्र में दक्षिणी दिव्य क्षेत्र का एक क्षेत्र। बड़ी बहन, क्या हमें अब से उस बड़े बुरे आदमी की बात माननी चाहिए? एक युवा लड़की ने पीले कपड़ों में एक लड़की से चिपकते हुए पूछा। उसका छोटा सा शरीर डर से कांप रहा था। पीले कपड़ों वाली लड़की ने हल्के से सिर हिलाया। वह कोई बड़ा बुरा आदमी नहीं है, वह बस पर वह है। हर कोई कहता है कि वह उन सभी में सबसे बुरा शैतान है और उसने निश्चित रूप से आपको धमकाया है। हम मम्मा, वह युवा लड़की जो आमतौर पर अपनी बड़ी बहन की बात मानती थी, उसने आश्चर्यजनक उग्रता के साथ तब तक विरोध किया जब तक उसका मुंह नहीं ढक दिया गया। पीले कपड़ों वाली लड़की ने फिर से अपना सिर हिलाया और युवा लड़की को कसकर गले लगा लिया। बहुत देर तक वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसकी गर्दन पर शैतानी रोशनी की झलक थी। यही कारण था कि उसने 7 स्टार दायरे को छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी,
किसी और के साथ बातचीत करना तो दूर की बात थी। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखा और उन उदासीन आंखों में घूरने लगी जो ऊपर से नीचे की ओर चमक रही थी। आप एक क्रूर और भयानक व्यक्ति बन गए हैं। आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं और आपने अनगिनत तारालोकों और जीवन में भय और दुर्स्वप्न का दौरा किया है। तुमने उस स्वामी को भी मार डाला जिसका मैं सबसे अधिक आदर करता था, और तुमने मुझे अपमानित और लज्जित किया है। मैं तुमसे डरता भी हूँ और तुमसे गहरी नफरत भी करता हूँ। तो मैं क्यों नहीं भूल सकता वे आंखें जो उस समय इतनी आसानी से मेरे दिल में अंकित हो गईं। आज हम आकाश, पृथ्वी या स्वर्ग की इच्छा का जवाब नहीं देते हैं। आज उनकी महिमा अपनी इच्छा से सभी लोगों के सम्राट, महान सम्राट विधर्मी युग का अभिषेक करेगी और युग का नाम बदलकर युन्मो क्लाउड जैस्मीन कर दिया जाएगा। आज का दिन युन्मो काल की शुरुआत का प्रतीक है। आज वह दिन है जब सभी क्षेत्र और आदिम अराजकता के लोग हमारे महान सम्राट के सेवक बन जाते हैं। महान सम्राट दुनिया का उद्धार करता है और वह आने वाले अनंत काल तक इसकी रक्षा करना जारी रखेगा। आज्ञा मानो और महान सम्राट की सुरक्षा हमेशा आपकी रहेगी। अवज्ञा करो और तुम्हारा कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, भले ही दावेदार स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी ही क्यों न हो। कम से कम ये घोषणा चौंका देने वाली थी। ईश्वर क्षेत्र की स्थापना के बाद से एक शासक के लिए न केवल लोगों को खुश करने के लिए, बल्कि दुनिया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वर्ग, पृथ्वी और स्वर्गीय तरीके से प्रार्थना करना प्रथागत था। चाहे यह नश्वर लोकों के सबसे निचले राजा के लिए हो या राजा लोकों के सर्वोच्च देव सम्राट के लिए, ये धार्मिक तरीका था। हालांकि यूचे ने आशीर्वाद पाने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी से प्रार्थना नहीं की थी, न ही उसने लोगों के दिल जीतने की कोशिश की थी। वास्तव में उन्होंने स्वयं को हर चीज से ऊपर रखा और मूल रूप से घोषणा की कि वे या तो उनकी बात मानेंगे अन्यथा नष्ट हो जाएंगे। ये भव्य राज्याभिषेक समारोह भी इतिहास में अब तक हुए किसी भी भव्य राज्याभिषेक समारोह से भिन्न था। कोई समारोह, कोई अनुष्ठान, कोई उत्सव नहीं था, यहाँ तक कि ताजपोशी भी नहीं। ये हर ज्ञात नियम और शिष्टाचार के विरुद्ध था पीढ़ियों से चला आ रहा है। जो कुछ बचा था वह अत्यंत चरम, प्रत्यक्ष और दबंग घोषणा थी। वह कह रहा था कि वह ईश्वर क्षेत्र के इतिहास में सबसे महान सम्राट था, क्योंकि वह वही था जो वह था, इसलिए नहीं कि किसी शापित भाग्य ने उसे आशीर्वाद दिया था। यही कारण है कि उसे अपने राज्याभिषेक की गवाही देने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आवश्यकता नहीं थी। उसे अपनी प्रजा को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं थी, किसी भी नियम या शिष्टाचार का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। जब घोषणा अंततः पूरी हो गई, तो क्यूइत्यानली अपने घुटनों पर गिर गया और सम्राट यू शहर के ऊपर चिल्लाने की आवाज गूंज उठी, सम्राट युन की जय हो। सम्राट युन ने दुनिया को बचाया है और इसकी बुराइयों को खत्म कर दिया है, जिससे प्रारंभिक अराजकता में शांति लौट आई है। उनकी उपलब्धियां अद्वितीय हैं, उनकी शक्ति बेजोड़ है और उनका शासन कभी खत्म नहीं होगा। उनकी चीखें इतनी शक्तिशाली थीं कि देव क्षेत्र के सभी प्रक्षेपणों में लहरें दिखाई देने लगी। सम्राट युन की जय हो। कोई भी स्वर्गीय दबाव की अवज्ञा नहीं कर सकता था। सभी उच्च लोक के राजाओं और तीनों लोकों के गहन अभ्यासियों ने यूचे को प्रणाम किया। काफी समय बाद जब एक बार फिर सिर उठाना उचित समझा गया, तो उन्हें पता चला कि वह आदमी किसी तरह पहले से भी अधिक अछूत महसूस कर रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। ईश्वर क्षेत्र 10 लाख वर्षों से अस्तित्व में था, लेकिन यहाँ तक कि सबसे छोटे क्षेत्र को भी सत्ता में आने से पहले अपनी ताकत बनाने के लिए बहुत अधिक समय खर्च करना पड़ता था, और ऐसा तभी होता था जब ऐसा होने के लिए भाग्य काफी समय तक उनके साथ होता था। हालांकि यूचे लगभग 30 वर्ष की उम्र का एक युवा व्यक्ति जिसने 20 वर्षों से ईश्वरीय क्षेत्र में कदम भी नहीं रखा था, किसी तरह लाखों वर्ष लंबी यथास्थिति को पूरी तरह से उलटने में कामयाब रहा, 4 दिव्य क्षेत्रों को एकजुट किया और बनने में कामयाब रहा अपने पूरे इतिहास में पहला महान सम्राट। सम्राट युन के शासन में ईश्वर क्षेत्र क्या बनेगा, यह नहीं बताया गया था।
भविष्य चाहे जो भी हो, यूचे हमेशा इसका सबसे चमकीला चमत्कार और सबसे खराब विधर्मी रहेगा। वह अद्वितीय था और शायद कभी भी उससे आगे नहीं निकल सकेगा। उनका नाम और उपाधि भी अनंत काल तक याद रखी जाएगी। किलिन सम्राट अचानक सम्राट यून शहर के किनारे पर चले गए और एक बार अपना हाथ लहराया। एक विशाल पर्दे में फैलने से पहले एक नीली धूसर रोशनी की धारा नीचे की ओर गिर रही थी। वे सभी जो सम्राटियों की आज्ञा का पालन करेंगे और उनके शाश्वत सेवक बनेंगे, वे अभी इस प्रकाश पर अपना नाम अंकित कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, उनकी महिमा की दयालुता केवल एक बार ही रहती है। एक बार जब आपने इस रोशनी पर अपना नाम अंकित कर दिया, तो आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देख पाएंगे। वफादार उसकी सुरक्षा में भाग लेंगे और विश्वासघाती को ड्रैगन देवताओं और दक्षिणी सागर का भाग्य भुगतना पड़ेगा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।